Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday when kissing of Gonjun. मुझे पता है ये मेरा बेसुरा गाना अपने जुन भैया नहीं सुन रहे होंगे। अगर वो सुन रहे होते तो मुझे लात मार देते, बट वो नहीं सुन रहे, आप लोग सुन रहे हो। बट बर्थडे विश करने का मन हुआ गाने के साथ तो कर दिया। फाइनली 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 आज है हमारे प्यारे सेवन के सिंह का बर्थडे, और मेरी खुशी में कैसे जाहिर करूँ। अगर मैं रिकॉर्डिंग में ओवर करूँगी तो सबको लगेगा कि मैं ओवर कर रही हूँ, बट मैं चीखती हूँ और मैं तो अभी चीख भी नहीं सक रही, क्योंकि वही है, मम्मी सो रही है क्योंकि सर्दी का दिन है तो मम्मी नीचे सोती है, छत पे नहीं। तो यू नो कि मैं चीख भी नहीं सकती, मुझे तो चीखने का मन हो रहा है। मैं इतनी खुश हूँ, बट कहानी भी स्टार्ट करनी है। तो वेंजो मंथ के 19वें डे में आप सभी का स्वागत है, और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मजबूरियत आपकी प्यार की का सीज़न 2। खुश तो होंगे ना, क्योंकि मैंने बहुत वेट करवाया है, पूरा 1 साल वेट करवाया है मैंने। बट इस कहानी को मैं रुक के ही लाना चाहती थी, बट अब फाइनली आ रहा है। मैंने कब का सोच रखा था कि 29 तारीख को दूंगी, तो मजबूरियत आपकी प्यार की ही दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि वैन केजिंग एंड जाओ जिसको मेरे लिए स्पेशल है, और ये एफएफ भी मेरे लिए स्पेशल है क्योंकि मेरी फर्स्ट एफएफ है। एंड एक तो ये आप सबके दिल के बहुत करीब है। किससे पूछ लो कि आपकी फेवरेट एफएफ कौन है? मजबूरियत आपकी प्यार की, मजबूरियत आपकी प्यार की, मजबूरियत आपकी प्यार की। तो फाइनली आ रहा है मजबूरियत आपकी प्यार की। इस स्टोरी से मेरे बहुत सारे रियल इमोशन जुड़े हुए हैं, बाकी स्टोरियों से उतने नहीं हैं जितना इस स्टोरी में है। रियली में मैं इस स्टोरी में रिकॉर्डिंग करते समय रोई हूँ, जो मैं नहीं रोती, बट इस एफएफ को जब मैं रिकॉर्ड की थी तब मैं रोई थी कुछ कुछ सीन पे। इसलिए स्टोरी मेरे लिए इतना खास है। एंड इस स्टोरी को लेकर ना सबकी राय अलग है। लाइक मुझे देना कि सीज़न 2 में ना ऐसा कर देना, सीज़न 2 में ना वैसा कर देना। बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा है, बट मैंने उन सबको एक ही चीज़ कहा है कि आई एम रियली सॉरी, ये एफएफ मेरे लिए करीब है, इसलिए मैं किसी के लिए भी इसे चेंज नहीं करने वाली। एंड हाँ, जिसको भी इस स्टोरी में जाओ जैसे टॉप लगता था या फिर वैन टॉप लगता था, तो आपका बहुत गंदा कटने वाला है, क्योंकि इस स्टोरी में वैन और जाओ वर्सेटाइल है। एंड वैन और जाओ क्या, जितने भी कैरेक्टर है जीएल बीएल सारे वर्सेटाइल ही रहेंगे। मैं किसी को टॉप एंड बॉटम नहीं रखने वाली हूँ। आई होप आप इसमें एडजस्ट करें, क्योंकि यार मुझे समझ में नहीं आता टॉप एंड बॉटम में लिखा क्या है, क्या होता है टॉप बॉटम करने से। अगर मैं इसको बता दूंगी टॉप है, तो क्या वो डोमिनेट करेक्टर नहीं हो सकता? मैं तो मानती ही नहीं हूँ यार। 2-3 लड़कियाँ भी बड़ी डोमिनेटेड होती है, लड़कों को दब के रहना पड़ता है, तो दब के रहना पड़ता है तो क्या लड़कियाँ ऐसा ना कि टॉप हो जाती है या फिर बॉटम हो जाती है? मतलब ये कॉन्सेप्ट तो मुझे समझ में नहीं आता, इसलिए मैं वर्सेटाइल ही रखूँगी। मेरा बोलने का तरीका रूड है, बट जैसा भी है चलाना पड़ेगा। अब तो आप मुझे जानते ही होंगे। तो इस स्टोरी में सारे वर्सेटाइल हैं। इस स्टोरी में जो अपने डॉक्टर हुन थे वो अब चेंज हो गए हैं। लाइक वो सुना कि फेस चेंज हो गया, उनको एक अस्तित्व मिल गया है, और उनका अस्तित्व है कॉर्न पॉक। सोटिस का कॉर्न पॉक, हमारा सोटिस का कॉर्न पॉक आ गया, क्योंकि आई लव सोटिस टू यार। मतलब मैंने यार सब टाइटल के साथ उसे 5-6 बार दबादब देखा है, और जब भी मुझे मन होता है मैं देख लेती हूँ उसे कसम से। तो उनकी बात अभी साइड में रखते हैं एंड कहानी स्टार्ट करते हैं। बट कहानी स्टार्ट करने से पहले कमेंट में हैप्पी बर्थडे वैन केजिंग ऑफ गोंजल लिखना मत भूलिएगा। एंड आई लव यू वैन केजिंग, आई लव यू। आप मेरे बेस्ट हो, बेस्ट हो, बेस्ट हो। लाइक को इतने दूर से भी मैंने आपको भाई बना के रखा है। कोई भी आपको कुछ बोलता है ना, ऐसा लगता है मेरे सगे भाई के बारे में बोल दिया है। कोई लाइन मार के देख ले, जान ले लेती हूँ। मेरे फ्रेंड भी है, मैंने उनको कह रखा है कि मेरे सामने तारीफ मत करना। लाइक तारीफ करना अच्छा है कि एक्टर अच्छे हैं, ये होता है ना कि यार क्या बॉडी है, कितने हॉट है। मुझे उस समय इतना गुस्सा आता है, फ्रेंड है बट मुझे गुस्सा आने लगता है। एंड मैंने ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। कोई ये बोलता है ना आई लव यू, आई लव यू, मैं उनसे प्यार करती हूँ। हाँ प्यार अच्छा है, बट जब ओवर करते हैं ना तब मेरा दिमाग ओवर हो जाता है। एंड आई एम हैप्पी कि मेरे फ्रेंड ऐसे नहीं है। वो लाइक
ऐसी चीज़ें मेरे सामने नहीं करते हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ। लव यू ऑल, लव यू लाइक मेरे प्यारे दोस्तों, थैंक यू मेरे वजह से इतने हॉट बंदे को छोड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। और बकवास कर लिया ना, बट वंजुमन बकवास का ही है, बट अब मैं स्टार्ट करती हूँ, पर फिर भी फुल ऑन बकवास के साथ। एक हॉल में बहुत सारे लोग खड़े थे, सारे के सारे बहुत ही सीरियस थे। बाहर बहुत सारी पुलिस की गाड़ी थी एंड एम्बुलेंस भी थी। बहुत लोग अंदर आ रहे होते हैं, एक जगह पर रुक कर फ़ोटो क्लिक कर रहे होते हैं। इतने सारे लोगों के बीच में हमारा वेंकी सिंह, जिसके गालों पर ब्लड लगा है, उसकी हाथ साव जिसू ने होल्ड की है और वो उसे अपनी तरफ देखने का कह रहा है, पर वेंकी सिंह सिर्फ और सिर्फ सीधा ही देख रहा होता है। उसके पास एक और लड़का था जो उसके चेहरे पर ही ध्यान दे रहा होता है। जाओ जिसू की नज़र साइड में पड़ती है, वहाँ पर ये भाई था। ये भाई कुछ इशारा करता है और जाओ जिसू नाम में सर हिलाता है। ये भाई के पास में प्रिंस भी था। प्रिंस के फेस से ऐसा लग रहा था कि उसने सब कुछ खो दिया हो। वो बहुत ही ज़्यादा हैरान था एंड उसी के साइड में अपना उसी और युवान भी था। युवान ने उसी को हैंडल किया हुआ था। गुजियन एंड काउवेनिंग वो भी एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े हुए थे। अपनी लो और साव वो एकदम हैरान थे। उनका फेस इंप्रेशन कुछ अलग ही था। एक लड़का जो बहुत ही रो रहा होता है। अभी एक पुलिस इंस्पेक्टर वेंकी सिंह और जाजू के पास आता है एंड उनको देखता है। फिर उनसे कदम पीछे हटा के वो सारे लोगों को देखता है, लाइक बाई, प्रिंस, युवान, दुबू साओ, गुजियान, काउवेनिंग, सबको देखता है एंड हथकड़ी बाहर निकाल कर कहता है, यू आर अंडर अरेस्ट। वॉइस ओवर आती है जो कहती है, लगा नहीं था कि ये होगा। मैंने संभालने की कोशिश की पर मैं खुद को संभाल नहीं पाया। अभी कहानी पूरे 6 महीने पहले शिफ्ट होती है एंड आपको पता होगा कि मजबूरत आपकी प्यार की का जो स्पेशल पार्ट था वो कहाँ पर एंड हुआ था। तो उसके 1 साल बाद का लीव लिया गया है। हमें अपने वेंकी सिंह को दिखाया जाता है जो बैठा हुआ था एंड लैपटॉप में कुछ चेक कर रहा होता है। जो जाओ जिसू रहता है उसके पास बैठा रहता है एंड वो कब से वेंकी सिंह को देख रहा होता है। फिर जाओ जिसू अचानक से वेंकी सिंह के नेक पर किस करने लगता है। वेंकी सिंह कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा होता है पर जाओ जिसू से किस किया जा रहा होता है। अब जो जाओ जिसू है अपना एक हाथ वेंकी सिंह के गाल पर रख कर वो थोड़ा सीधा होकर किस करने ही वाला था, तभी जो वेंकी सिंह होता है जाओ जिसू का हाथ झटकते हुए कहता है, अभी तो रुक जाओ मास्टर सू, आपको पता है ना कि मुझे लाइसेंस नहीं मिल रहा बच्चों को फाइटिंग सिखाने का। घर पे बैठे बैठे हाउसवाइफ जैसा फील आता है। जो अपना जाजिस होता है वो कहता है, कहा था अनलीगल करवा देता हूँ। जो वेंकी सिंह होता है वो कहता है, अनलीगल नहीं लीगल चाहिए मुझे मास्टर सू, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं। जो जाजिस होता है वो कहता है, हाँ हाँ लाओ बहन, मुझे पता है कि तुम्हें लीगली चाहिए तो टाइम लगेगा ही ना, माफ़ करना पर तुम्हारा पास्ट, तुम भूत घाटी से संबंध रखते थे। जो अपना वेंकी सिंह होता है वो कहता है, यही तो टेंशन है, इसी वजह से तो मुझे लाइसेंस मिलने में तकलीफ़ हो रही है, मुझे हाउसवाइफ जैसा फील आ रहा है। जो अपना जाजिस होता है वो कहता है, वेंकी सिंह ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम हाउसवाइफ नहीं हो, तुम मेरे बराबर के हो, हम दोनों मैन हैं, हम दोनों हस्बैंड हैं एक दूसरे के। जो अपना वेंकी सिंह होता है वो आंखें दिखाता है एंड कहता है,
हाँ हाँ, बस कीजिए। आप तो ये कहेंगे ही क्योंकि आपके पास पूरा बिजनेस है, आप बिजनेस संभालते हो और मैं घर पे बैठ के भुक्कड़ों की तरह खाता हूँ। पता है मुझे कैसा फील आता है? जो जैसे होता है ना, अब एकदम शांत हो गया होता है क्योंकि वो वैन केसिंग की आदत जानने लगा है। जो वैन केसिंग होता है वो कहता है, नहीं पूछेंगे ना, क्यों पूछेंगे, मेरी बातें सुन सुन के बोर जो हो गए होंगे आप। जो अपना साजिश होता है वो कहता है, ऐसी बात नहीं है लावर, प्लीज़ कंटिन्यू। जो अपना वन किसिंग होता है वो कहता है, एक तो मैं काम वाम नहीं करता, ऊपर से फूमोंग आंटी का भी ख्याल आपको ही रखना पड़ता है मेरे वजह से। जो अपना जाजिस होता है वो कहता है, बस ये कुछ ज़्यादा हो रहा है लावन। जो फूमोंग आंटी है वो मेरी भी तो आंटी है, उनने तुम्हारा कितना साथ दिया और आज उनकी तबीयत ख़राब है तो मुझे तुम्हारा साथ नहीं देना चाहिए क्या? और चुप करो, मेरे और फूमोंग आंटी के बीच में तुम नहीं आओगे, तुम खुद का खर्चा देखो ना। हाँ वैसे खाते तो ज़्यादा हो, कम क्यों नहीं कर लेते खाना? जो अपना वन केसिंग होता है जाजूसू की तरफ देख कर कहता है, देखा, आज आपने भी कह दिया ना कि मैं ज़्यादा खाना खाता हूँ। तो जाजूसू होता है वो कहता है, अरे अरे, खाना कम खाओ और मुझे ज़्यादा खाओ। एंड ये कहते ही जो जाजूसू होता है वो वैन केसिंग के लिप के पास चला जाता है। जो अपना वैन केसिंग होता है वो हल्की सी स्माइल करता है, लेफ्ट ऑफ साइड रख देता है। जाओ जिस्सू अभी वैन केसिंग के लेग पर आ गया था एंड वैन केसिंग ने जाओ जिस्सू का जो कमर होता है वो ग्रैब कर लिया होता है। जो जाओ जिस्सू होता है वो स्माइल करता है एंड वैन केसिंग के नेक पर हाथ रख कर किस करने ही वाला था, तभी कुछ गिरने की आवाज़ आती है। वैन केसिंग एंड जाओ जिस्सू एकदम सीधा बैठ जाते हैं। वहाँ पर हैनिंग था जो बेचारा चुपके से जाना चाहता था बट उससे फिर से गलती हो जाती है। जो अपना जाजिस होता है वो कहता है, हाँ हाँ हैनिंग। जो हैनिंग होता है वो कहता है, सॉरी सर, ये फाइल गेट खुला हुआ था और सोफ़ा सामने ही है। जो अपना जाजिस होता है वो कहता है, कोई बात नहीं, तुम फाइल यहाँ पे रख दो। जो हैनिंग होता है वो कहता है, जी सर। एंड ये कहते ही फटाफट फाइल रखने के बाद जो भागता है वहाँ से कि रुकता ही नहीं है। तो हैनिंग होता है वो चल रहा होता है एंड वो कह रहा होता है, अक्सर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, जब भी कोई कस कर रहा होता है मैं बीच में टपक जाता हूँ कबाब में हड्डी की तरह। एंड ये कहते ही हैनिंग फटाफट उधर से बहुत दूर जाने की कोशिश करता है। जो वैन केसिंग एंड जाओ जैसे होते हैं एक दूसरे की आंखों में ही देख रहे होते हैं, फिर दोनों के दोनों हंसने लगते हैं। जो वैन केसिंग होता है वो कहता है, 1 मिनट। एंड ये कहते ही वो सोफ़े से उठता है एंड उठने के बाद वो जो गेट होता है वो बंद कर देता है एंड कहता है, अब कोई नहीं आएगा। जो जाओ जैसे होता है वो कहता है, लगता है कि लव वैन को मूड बन गया है। जो वैन किसिंग होता है वो कहता है, मेरा मास्टर सू है ही इतना अच्छा कि मूड बनेगा क्यों नहीं। एंड ये कहते ही वैन केजिंग जाओ जिसू का हाथ पकड़ लेता है, उसे सोफे से उठाता है एंड उसे अपने करीब करके उसके कमर को ग्रैब करने के बाद धीरे धीरे दीवार के पास ले जाने लगता है एंड उससे किस करने लगता है। अभी वो दोनों एक दूसरे को ऐसे ही किस कर रहे होते हैं। मैं थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। जो वैन केजिंग रहता है वो अपनी फूमोंग आंटी के पास बैठा रहता है एंड जो फूमोंग रहती है वो बिस्तर पर बैठी हुई रहती है। जो फूमोंग होती है वो कहती है, वैन बेटा मैं एकदम ठीक हूँ, खामो खा तुमने मेरे लिए एक नर्स रख दी। वहाँ पर ना एक और लेडी थी जो अपनी लुई किन कियान थी, जो फूमोंग की पहले भी नर्स थी बट वो जिन अन्नो ने रखवाई थी एंड ये जाओ जिसुन वैन केजिंग ने रखवाई है। जो जिन अन्नो होती है वो कहती है, मतलब फूमोंग जी मैं बेमतलब की हूँ। जो अपनी फूमोंग होती है वो कहती है, नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप तो गुजियान की टीचर थी एंड गुजियान आपको बहुत ज़्यादा मानते थे, तो आप ऐसी तैसी कैसे हो सकते हैं। जो अपनी ल्यूई होती है वो हंसती एंड कहती है, ऐसी तैसी नहीं, ऐसी वैसी, मैं तो मजाक कर रही थी बस मूड लाइट करवाने के लिए। जो अपना वैन केजिंग होता है वो स्माइल करके कहता है, थैंक यू लुई जी, आप फूमोंग आंटी का ऐसे ध्यान रखते हैं जैसे कि वो आपकी आंटी हो, इसके लिए थैंक यू सो मच। जो लुई होती है वो गले पे हाथ फेरती है एंड कहती है, आंटी ये मेरी आंटी नहीं है, ये तो मेरी बेस्ट फ्रेंड जैसी है ना फूमोंग। जो फूमोंग होती है वो कहती है, हाँ एकदम। जो अपनी लुई होती है वो कहती है, बट मैं फिर भी फूमोंग जी बोलती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। जो वैन होता है वो कहता है, आप दोनों बहुत क्यूट लगते हैं। जो अपना वैन किसिंग होता है वो स्माइल कर रहा होता है, तभी जाओ वहाँ पर आता है एंड कहता है, हाँ क्यूट तो लगते हैं, ऐसा लगता है कि दोनों के बीच में चक्कर है ना वैन। जो अपना वैन होता है जाओ की तरफ देख कर ऐसा ना फेस बनाते हुए कहता है कि
क्या बोल रहे हो तुम। जो जाजिस होता है वो कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा था। जो अपनी लुई होती है वो फूमोंग की तरफ देखने लगती है। जो फूमोंग होती है वो हंसती है एंड कहती है जाओ बेटा, तुम भी ना बड़े अजीब मजाक करते हो। जो जाजिस होता है वो कहता है बस आपकी बेटी वेन केजिंग का ही संगत है। जो वो वेन केजिंग होता है वो अपने जाजिसू की तरफ देखने लगता है। मैं बता देती हूँ कि हुआ क्या है। जो फूमोंग थी ना वो बाहर कंट्री में चली गई थी एंड वो टेलर का काम कर रही होती है। बट अचानक से उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है एंड ये बात वो किसी को नहीं बताती है। पर फूमोंग एक बार जब रास्ते में जा रही होती है तब उसका छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है एंड वो उन दिनों वेन केजिंग एंड जाओ जिसू से ही ज़्यादा बात कर रही थी। और एक्सीडेंट के समय कोई आसपास रहेगा नहीं, आपका फ़ोन रहेगा तो आपके फ़ोन में जो नंबर होगा उससे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे एंड कॉन्टैक्ट वेन केजिंग के पास ही हुआ था। वेन केजिंग को जैसे ही ये पता चलता है वो जाओ जिसू को बताता है एंड जाओ जिसू वेन केजिंग फिर फूमोंग को अपने घर वापस ला देते हैं एंड उनकी जो तबीयत ख़राब चल रही थी इसलिए उनके लिए एक नर्स रखते हैं। वो लुई को ही नर्स रखना ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि लुई भरोसेमंद है ना। वो चारों ऐसे ही वहाँ पर थे तभी पीछे से किन आता है एंड कहता है कैसे हो फूमोंग आंटी, ठीक हो। जो फूमोंग होती है वो कहती है एकदम ठीक, तुम कैसे हो किन बेटा। जो किन होता है वो कहता है शूटिंग बहुत अच्छी गई, पता है बहुत सारे फैन मेरे से मिलने आए थे, मैं तो ऑटोग्राफ दे देकर थक गया पर मज़ा बहुत आया। जो अपना जाजिसू होता है किन के सर पर हाथ फेर के कहता है थक गए होगे ना, जाओ गर्म पानी का बात ले लो। जो अपना किन होता है वो वेन केजिंग की तरफ देख कर कहता है जीजू एंड ये कहते ही वो वेन केजिंग को हक कर लेता है। जो जाजिसू होता है वो कहता है अच्छा है जीजू को हग पर भैया को बात भी नहीं। जो किन होता है वो कहता है कोई बात नहीं है भैया, आपकी वजह से तो मुझे इतना प्यारा जीजू मिला, आपको तो बड़ी वाली चप्पी। एंड ये कहते ही जो किन होता है जाजिसू को भी हक कर लेता है। जो जाजिसू होता है वो स्माइल करता है। जो अपना किन होता है वो कहता है वैसे आप दोनों को याद तो है ना कि मैंने क्या करने को कहा था। जो अपना वेन केजिंग होता है जाओ जिससे एक दूसरे की तरफ देखते हैं हाँ में सिर हिलाते हैं। जो किन होता है वो कहता है थैंक यू सो मच एंड वेन भैया बुरा मत मानिएगा, वही बहुत अच्छा है पर मेरे काम के लिए वो परफेक्ट नहीं है ना। जो वेन होता है वो कहता है अरे मैं समझ सकता हूँ, तुम टेंशन मत लो। जो अपना किन होता है वो स्माइल करके वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो बहुत ही थक चुका होता है शूटिंग के समय। अभी जो वैन और जाओ होते हैं ना वो बाहर ऐसे ही निकले होते हैं लाइक फूमोंग के कमरे से निकल के वो दूसरे कमरे में जा रहे होते हैं लाइक अपना कमरा ही। तभी वहाँ पर फई आता है जो वैन से कहता है वैन तुझे मेरे से कुछ कहना था ना। जो जाजिसू होता है फई की तरफ देखता है एंड जो फई होता है वो जाजिसू की तरफ देखता भी नहीं है, ऐसा ना कि फेस बना लेता है। जो जाजिसू होता है उसकी अभी भी फई से नहीं बनते ना ही फई की जाजिसू से बनती है। लाइक दोनों दुश्मन नहीं हैं, दोस्त टाइप ही है बट बनती नहीं है उनकी बिल्कुल भी। जो वैन होता है वो कहता है हाँ फई कुछ अर्जेंट बात थी, तो गुस्सा तो नहीं होगा ना। जो फई होता है वो कहता है बिल्कुल नहीं, मैं गुस्सा क्यों होगा। जो वैन होता है अब वो फई का हाथ पकड़ के उसे ले जाने लगता है और जो फई होता है वो वैन का हाथ फिर ऐसे होता है ना कि कपल्स के तरीके से वैसे पकड़ लेता है। जो अपना जाजिसू होता है फटाफट भाग कर जाता है एंड फई और वैन को अलग करवा के कहता है लड़कियों का स्टाइल है फई, तो मर्द है ना तो ढंग से ऐसे हाथ पकड़ के जा, ऐसे वाला मत कर। जो फई होता है वो कहता है यार यहाँ पर इतने साल बीत गए इसकी जेलसी कम क्यों नहीं हो रही। जो अपना जाजिसू होता है वो कहता है नहीं मैं बिल्कुल जेलस नहीं हूँ। जो फई होता है वो कहता है तेरे चेहरे से ही लग रहा है कि तू कितना जेलस है। जाजिसू होता है वो कहता है अरे नहीं हूँ मैं। जो फई होता है वो कहता है तू है। अरे इसी चीज़ को लेकर उन दोनों में बहस हो जाती है। जो वैन होता है अपना सर पकड़ लेता है एंड कहता है शट अप ऑल, यार तुम दोनों शांत क्यों नहीं रहते। हाँ फई ये जेलस फील कर रहा है एंड जाजिसू आप जेलस फील नहीं कर रहे हैं तो चले। एंड ये कहते ही जो फई होता है ना वैन उसका हाथ पकड़ के ले जाता है। जो जाजिसू होता है वो कहता है ऐसे मत पकड़ो, बट वैन तो लेकर चला गया होता है। जो जाजिसू होता है अपने नेक पर हाथ फेरता है क्योंकि बात तो सही है, इतने साल हो गए हैं बट जाजिसू की जेलसी अभी भी 1% कम नहीं हुई है फई को लेकर। वैन होता है ना फई को बैक साइड में लाया होता है लाइक बैक साइड गार्डन एरिया। जो फई होता है वो कहता है हाँ बोल क्या काम था। जो वैन होता है वो कहता है अच्छा तुझे बुरा लगेगा पर अब से तू किन के साथ नहीं रहेगा। जो फई होता है वो कहता है पर क्यों। जो अपना वैन केजिंग होता है वो कहता है मुझे पता है तुझे बुरा लग रहा होगा। और फई ऐसा रूड मैन वो कहता है नहीं
मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा, पर अंदर ही अंदर उसको दर्द तो हो रहा होता है, क्योंकि फ़ई केन को कहीं ना कहीं पसंद तो करता ही है। जो अपना वैन होता है वो कहता है तो ठीक है, मैं कितना डर गया था कि मैं तुझे कैसे बताऊंगा। जो फ़ई होता है वो कहता है हाँ ठीक है, बट मैं रह क्यों नहीं सकता। जो अपना वैन होता है वो कहता है केन अब पहले से ज़्यादा सही हो गया है, मुझे इसी बात का डर था कि वो कहीं सुसाइड ना कर ले, पर अब उसको देख कर लगता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो अपना फ़ई होता है वो कहता है तो जो अपना वैन केजिंग होता है वो कहता है और किन को अब एक एजेंसी हायर कर रही है, तुझे पता है ना वो उस एजेंसी के लिए काम करेगा। जो फ़ई होता है वो कहता है तो क्लियर क्यों नहीं कर देता। जो वैन होता है वो कहता है हाँ ठीक है मैं क्लियर कर देता हूँ। अब किन किसी एजेंसी के लिए काम कर रहा है जो उसे वर्क ला के देगा, तो उस एजेंसी ने कहा है कि वो तुम्हें वर्क से निकालना चाहते हैं। जो अपना फ़ई होता है वो कहता है मुझे वर्क से निकालने वाला वो एजेंसी होता कौन है। जो अपना वैन केजिंग होता है वो कहता है वो किन के अब एक तरीके से ऑनर है। तुम जानते हो किसी एजेंसी में काम करना कितना टफ होता है, हम भी भूत घाटी में काम करते थे, वो हमारी एजेंसी ही तो थी। जो अपना फ़ई होता है वो अपना ऐसा ना गुस्से वाला फेस बना लेता है। जो वैन होता है वो कहता है यार तू समझ फ़ई, तेरी भी तो हरकत गंदी है। जो फ़ई होता है वो कहता है अच्छा क्या हरकत गंदी है मेरी। जो वैन होता है वो कहता है अच्छा मैं बताता हूँ कि तेरी क्या हरकत गंदी है। किन को किसी ने ऑटोग्राफ लेने के लिए पास में आया, उसने बस थोड़ा हाथ कस के पकड़ लिया, तूने उस बंदे को पेल डाला। जो फ़ई होता है वो कहता है किन को दर्द हुआ था। जो अपना वैन होता है वो कहता है वो उसका फ़ैन है तो पुश करता, बट इतने गंदे तरीके से तूने पेल डाला, एजेंसी ऐसा रिस्क नहीं ले सकती है, इसलिए वो तुझे छोड़ के अपने तरफ से एक असिस्टेंट हायर करेंगे। जो फ़ई होता है वो कहता है अच्छा तो मैं क्या हूँ, चाय में गिरा हुआ बिस्किट। जो अपना वैन होता है वो कहता है मुझे पता था कि तुझे बुरा लगेगा। अब फ़ई जैसे ही ये सुन लेता है कि बुरा लगेगा तो वो अपना रूडनेस वाला पल निकाल के कहता है ठीक है, वैसे भी मुझे उसके आगे पीछे घूमने का कोई शौक़ नहीं था, बेबी सिटर में बनना भी नहीं चाहता था, तो मैं अब से ही उसे छोड़ रहा हूँ। एंड ये कहते ही फ़ई ना चला जाता है ऐसे दिखा के कि उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बट अंदर ही अंदर से फ़ई टूट जो गया होता है। जो वैन गेजिंग होता है वो कहता है मुझे पता है कि तुझे फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि तू किन को भाई जैसा मानता है यार, पर तू बताएगा नहीं। एंड ये कहते ही जो वैन होता है वो भी फिर अंदर जाने लगता है। अभी वैन को तो लगता है कि फ़ई किन को भाई जैसा मानता है, बट फ़ई जानता है ना कि वो उसे भाई मानता है या फिर शैया मानता है। तो जो फ़ई होता है वो बहुत ही गुस्से में चल रहा होता है एंड वो चलते चलते किसी से टकरा जाता है, और फ़ई अभी गुस्से में था इसलिए वो अपना पंच तैयार करता है एंड कहता है अबे तुझे दिखता नहीं है क्या। एंड ये कहते ही वो पंच फेस पे मारने वाला था, उससे पहले उसका पंच कोई एक हाथ में ही रोक लेता है। जो अपना फ़ई होता है वो एकदम हैरान होकर साइड में देखता है, साइड में अपना हैनिंग था। जो हैनिंग होता है वो कहता है फ़ई कंट्रोल योर हैंड। आज तक जाओ जिसू सर ने भी किसी पर हाथ नहीं उठाया है बिना किसी की गलती के, तुम ऐसे कैसे किसी को धक्का लगने से मार सकते हो। जो अपना फ़ई होता है वो कहता है तूने मेरा हाथ कैसे पकड़ा रे। एंड ये कहते ही वो हाथ ना झटक देता है। जो हैनिंग होता है वो कहता है अपने हाथों से तुम्हारा हाथ पकड़ा है। एंड ये कहते ही हैनिंग उस पर्सन को इशारा करता है जिस पे पंच पड़ने वाली थी, एंड वो पर्सन फटाफट वहाँ से चला जाता है। जो फ़ई होता है अब हैनिंग के करीब जाने लगता है एंड हैनिंग बैक स्टेप करने लगता है। जो फ़ई होता है वो कहता है सुन बे चुज्जे, डर के रह, बाप हूँ तेरा। एंड हैनिंग मतलब फ़ई जैसे ही ये वर्ड बोलता है कि बाप हूँ तेरा, हैनिंग के पाँव रुक जाते हैं एंड फ़ई उसके सर से टकरा जाता है एंड हैनिंग को फ़र्क ही नहीं पड़ता। जो हैनिंग होता है वो कहता है मेरा एक ही बाप है जो चला गया होगा, तेरे 10 बाप होंगे तो मेरा बाप बनने की ना कोशिश मत कर। अगर तुम अपने औकात में रहोगे तो फ़ई जी हम भी अपने औकात में रहेंगे, मजबूर मत कीजिएगा हमें अपनी औकात से निकलने के लिए। तो आप हैनिंग को ना जानते नहीं हैं कि कौन हूँ मैं। एंड ये कहते ही हैनिंग जाने लगता है, बट आप जानते हैं कि इस घर में कितने सारे सर्वेंट हैं, बहुतों ने बहुत कुछ देख रखा है, इसलिए फ़ई को भी बहुत सारी चीज़ें पता है। जो फ़ई होता है वो कहता है वांग यही नाम था ना जो तुम्हारे जाओ सर को धोखा दे रहा था। सुना था कि जब वो मरा था तो तुम बहुत रो रहे थे, और आज तक उसके कब्र पे जाते हो, तुम्हारा प्रेमी मर गया तो तुम्हें तकलीफ़ हो रही है ना, पर हरकतें ही ऐसी थी उसकी। फ़ई होता है ना
हैनिंग को वांग के नाम से चिढ़ाने लगता है एंड वांग की बेइज्जती कर रहा होता है। जो हैनिंग होता है अपने हाथ ना बहुत टाइट बंद किया हुआ था एंड वो कब से होल्ड किया हुआ था, बट फई लगातार कुछ ना कुछ बोला जा रहा था अपने गुस्से के चक्कर में। जो हैनिंग होता है वो कहता है बस करो, एंड ये कहते ही जो पंच होता है उसके फेस पे लैंड करने की जगह उसकी जो दीवार होती है उस पर लैंड कर देता है। जो अपना फई होता है दीवार की तरफ देखता है एंड कहता है टूटी नहीं, एंड ये कहते ही अपने पंच को एक दीवार पे मारता है तो वहाँ पे ना क्रैक आ गया होता है एंड ये दीवार दूसरी साइड थी, लाइक वो एक पिल्लर जैसी थी। जो अपना फई होता है ये कहता है असली मर्द के पंच ये होते हैं, तो मुझे धमका रहा है, तेरे हाथ में तो इतना दम ही नहीं है। जो हैनिंग होता है वो कहता है हैनिंग कुत्तों के मुंह नहीं लगता, एंड ये कहते ही जो अपना हैनिंग होता है वो तो चला जाता है। जो फई होता है वो हंसता है क्योंकि वो हैनिंग को कमज़ोर समझ रहा होता है। तभी उससे पीछे से कुछ क्रैक की आवाज़ सुनाई देती है एंड अपना फई जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वो जो पिलर था ना जिसपे हैनिंग ने पंच मारा था, वो जो पिलर होता है वो पूरा ऐसा ना क्रैक होने लगता है एंड वो टूट ही जाता है। जो फई होता है ऐसे देखने लगता है। जो जाओ जिसु होता है उधर आके कहता है फई तुम ठीक हो, एंड जो वैन केजिंग होता है वो भी आ गया होता है, वो वरिड हो गए होते हैं कि फई को कहीं लग ना जाए। एंड फई अपने आंखें ऐसा ना पूरे सेक करते करते उस पिलर को ही देख रहा होता है कि उसने जिस पिलर को मारा वहाँ पे सिर्फ क्रैक आया एंड ये पिलर तो टूट ही गया। जो फई होता है वो धीरे से ही कहता है हैनिंग कैसी पावर है इसकी यार। अभी जो अपना हैनिंग होता है हमें वो दिखाया जाता है जो कार लेकर कहीं गया होता है। वो पहले तो बहुत ही स्मूथली तरीके से कार चला रहा होता है, बट वो फिर बाद में स्टीयरिंग पर अपना हाथ मार देता है गुस्से से। हैनिंग को ही दिखाया जाता है जो एक जगह पे आया होता है एंड वो गेवियार था अपने वांग एंड अपनी जेननो का। जो अपना हैनिंग होता है वो दोनों की तरफ एक एक फूल रखता है एंड फिर वांग वाला जो कवर होता है उसके पास जाकर बैठ जाता है एंड फिर बाद में एक हल्का सा ना वाइन अपने वांग के कवर पे डालता है एंड फिर खुद बाद में वो वाइन पीता है एंड कहता है पता नहीं क्यों तुमने बहुत गलत किया है, पर आज भी कोई बोलता है तुम्हारे बारे में तो सहा नहीं जाता वांग। तुम कुछ भी थे पर मेरे लिए बहुत अच्छे थे। तुमने एक ही चीज़ गलत किया, आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया वांग, क्यों किया? तुम ऐसा ना करते तो आज हम दोनों साथ रहते वांग, साथ रहते, लड्डू खेलते, सांप सीढ़ी खेलते, कितनी मस्ती करते वांग। आखिरकार ऐसा क्यों किया? अभी पीछे से आवाज़ आती है जो कहती है अपनी बहन के लिए तो लोग आग भी लगाते, उसने तो बस एक ही इंसान को बर्बाद किया था। जो अपना हैनिंग होता है वो उठता है एंड कहता है तुम फिर से यहाँ पर आ गए। अभी जो हैनिंग होता है वो पीछे पलटता है, पीछे एक लड़का था वो मस्कुलर था एंड वो कहता है तो मेरी बात सुनते ही कहाँ हो। जो हैनिंग होता है वो कहता है तुम्हारी बात सुनना भी नहीं है जॉन। जो लड़का है वो जॉन है। जो हैनिंग होता है अब वहाँ से जाने लगता है। जो जॉन होता है वो कहता है वांग तुमसे बहुत प्यार करता था, मेरी बात तो सुन लो बस, कब से तुम्हारे पीछे पड़ा हो पर तुम मेरी बात ही नहीं सुनते। जो अपना हैनिंग होता है वो पीछे मुड़ के कहता है भूत घाटी वाले लोगों से मैं बात भी नहीं करना चाहता, ये याद रखना। जो अपना वांग जॉन होता है वो कहता है अच्छी बात है, पर ये जो भूत घाटी वाला है ना ये एक इंसान भी है और वांग का दोस्त भी है, ये याद रखना। जो अपना हैनिंग होता है वो कहता है मुझे ना तुम्हें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हर वांग तुम्हारा दोस्त था, मैं नहीं, और मुझे तुम्हारे मुंह से कुछ नहीं सुनना है। जो जॉन होता है वो कहता है ठीक है, मैं तो कुछ वांग के चीज़ें तुम्हें देना चाहता था कब से, पर तुम मेरी बात सुन ही नहीं रहे हो तो मैं तुम्हें वो चीज़ें दूंगा ही नहीं। जो अपना हैनिंग होता है और वो अपनी हाथों को टाइट कर लेता है एंड वहाँ से चला जाता है। जो जॉन होता है फिर अपनी फेस बनाकर उधर से चला जाता है। अब जॉन के बारे में बताती हूँ। जो जॉन है वो हैनिंग से कब से बात करना चाहता है एंड जॉन भूत घाटी का ही है, बट हैनिंग जॉन से बात नहीं करना चाहता है क्योंकि जॉन ने शुरुआत ही जाओ जिसू के अपोजिट की थी, लाइक जाओ जिसू की बुराई करते हुए की थी, इसलिए हैनिंग बात करना ही नहीं चाहता है जॉन से। जॉन हमेशा ट्राई करता है बात करने का एंड जॉन वांग का दोस्त है।
उनको ना वहाँ की बहुत सारी चीज़ें पता है, अच्छी बुरी सारी चीज़ें पता है, एंड जो चीज़ वो अपने हैनिंग को बताना चाहता है, बट जैसे मैंने कहा कि हैनिंग सुनना नहीं चाहता, क्योंकि उसे लगता है कि जो जॉन है वो जाओ जिसू को लेकर उससे भिड़ाएगा, जो वो चाहता नहीं है, क्योंकि जाओ जिसू उसके सर से ज़्यादा उसके भाई जैसे हैं, वो बचपन से ही उसके साथ रहा है, इसलिए हैनिंग उसकी बातें सुनता ही नहीं है। अभी हमें बाई के घर को दिखाया जाता है। बाई जो कमलेश को वॉक करा कर घर लाया था, एंड वो कमलेश को भगाते भगाते ला रहा होता है, इस वजह से वो अपनी अन्नू के सामने आ जाता है, लाइक अन्नो से टकरा जाता है। एंड आपको पता होगा कि बाई के मेट का नाम अन्नो है, बट बाई उसे बहन की तरह मानता है, बट अन्नो उसे लव करती है, लाइक उसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है। जो अन्नो होती है वो गिरने वाली रहती है, बट जो बाई होता है उसे हैंडल करके कहता है, अन्नो दीदी आप ठीक है ना। जो अन्नो होती है वो खड़ी होकर कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। कमलेश को वॉक करवा के ले आए। जो कमलेश होता है भौंकने लगता है। जो बाई होता है वो कहता है, देखो कमलेश ने खुद ही जवाब दे दिया। जो अपनी अन्नू होती है वो अपने कमलेश के ना सर पर हाथ फेरने लगती है। अभी वहाँ पर प्रिंस आता है, एंड प्रिंस को देखकर बाई फटाफट उसके करीब जाता है, एंड उसके हेड पे किस करने के बाद कहता है, कैसे हो। जो प्रिंस होता है वो कहता है, मैं ठीक हूँ, कमलेश को वॉक करवा के ले आए। जो अपना बाई होता है वो कहता है, एकदम। एंड ये कहते ही स्माइल करता है। जो जिन्नू होती है, सॉरी जिन्नू नहीं, अन्नो मैं उसको जिन्नू क्यों कह रही हूँ यार, अन्नो। जो अपनी अन्नो होती है वो कमलेश के सर पर हाथ तो फेर रही होती है, बट वो उन दोनों को भी देखती है। अन्नो को ना थोड़ा सा हर्ट सा होता है, इसलिए वो कमलेश को लेकर दूसरी तरफ चली जाती है, क्योंकि अन्नो को कमलेश को पानी पिलाना है, पैडिग्री देना है। तो बाई होता है वो प्रिंस से कहता है, तुम आराम से सो तो रहे हो ना। जो प्रिंस होता है वो कहता है, काफ़ी टाइम हो गया है बाई, अब मैं एकदम ठीक हूँ। जो बाई होता है वो कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, बट यू नो ना आई लव यू, और मैं तुम्हारी बहुत फिक्र करता हूँ। जो प्रिंस होता है वो कहता है, हाँ हाँ मुझे पता है कि तुम बहुत फिक्र करते हो। एंड ये कहते ही जो प्रिंस होता है बाई की हाथ पकड़ लेता है, एंड वो दोनों एक दूसरे को हल्का हल्का पुश करते करते ऊपर जा रहे होते हैं। अभी मैं ये भी बात क्लियर कर देती हूँ कि बाई ने ऐसा क्यों कहा कि तुम ठीक तो हो ना। जो प्रिंस था उसके पापा की मरने का जैसे ही उसने सुना था तो वो बहुत ही रो रहा था, एंड जब उसने उसका क्रियाक्रम किया था उसके बाद से प्रिंस की हालत थोड़ी सी ख़राब होने लग गई थी, एंड वो बीमार बीमार रहने लगा था। वो काफ़ी समय से बीमार रहा था एंड डिप्रेस रहा था, इस वजह से बाई को प्रिंस की फिक्र है कि वो वापस उसी स्टेज पर ना चला जाए। एंड काफ़ी सारे लोगों को ये मन में होगा कि आखिरकार प्रिंस जाओजिंग को इतना याद क्यों कर रहा है, क्योंकि जाओजिंग तो ख़राब था, बट प्रिंस जानता है कि जाओजिंग ख़राब है, बट उसका वो अटैचमेंट है ना वो टूट नहीं रहा है, क्योंकि वो बहुत ही मानता है जाओजिंग को। उसे जेल पहुंचाना चाहता है, वो उसे टॉर्चर करना चाहता है, बहुत टॉर्चर करना चाहता है, बट वो कभी उसे मारना नहीं चाहता था, इसलिए उसने उसको सिर्फ जेल पहुंचाया एंड टॉर्चर का सोचा, बट वो कभी मार ही नहीं सकता है जाओजिंग को। इसलिए जाओजिंग के जाने का सदमा प्रिंस को बहुत ही ऐसे ना लगा होता है। अभी हमें अपने युवान को दिखाया जाता है जो बैठा हुआ था, एंड जो वुसी होता है वो कुछ कर रहा होता है। जो अपना युवान होता है वो कहता है, वुसी क्या अब तुम्हारा काम हो गया, क्या अब हम थोड़ा सा आराम से बैठकर बातें नहीं कर सकते। जो वुसी होता है वो कहता है, नहीं नहीं युवान, तुम्हें पता है ना मुझे मेन्यू चेंज करना है, हाँ फ़ोटो वोटो बना रहा हूँ, टाइम लग रहा है। जो अपना युवान होता है वो कहता है, तुम किसी डिज़ाइनर को क्यों नहीं हायर कर लेते, खुद को आराम क्यों नहीं देते। जब उसी होता है वो कहता है, बिल्कुल नहीं युवान, तुम्हें ना डिज़ाइन हायर करने की ज़रूरत है, तुम्हारे पास बहुत सारे होटल है, पर मेरे पास तो एक ही है। जो अपना युवान होता है वो कहता है, मुझे ही हायर कर लो यार, थोड़ा सा तो टाइम दे दिया करो, तुम्हारे प्यार के बिना मैं सूख रहा हूँ। जब ना वूसी होता है वो कहता है, अच्छा तो मैं पानी दे देता हूँ। एंड ये कहते ही जो वाटर बॉटल था वो खुला था, एंड वो हल्का सा पानी अपने युवान के सर पर डाल देता है। जो युवान होता है वो बेचारा हल्का सा भीग जाता है, एंड कहता है, अच्छा खुद मस्ती करो तो ठीक है, अगर यही मैं चीज़ तुम पे करता तो तुम तो चिढ़ जाते। जो वूसी होता है वो कहता है, जाहिर सी बात है क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ। जो युवान होता है वो कहता है, आग लगे तुम्हारे काम को। जो अपना वूसी होता है ऐसे आग दिखाने लगता है। जो युवान होता है वो कहता है, ओह सॉरी सॉरी, आग ना लगे, ग्राहक है, मैं तो कहूँ ग्राहक लगे तुम्हारे दुकान को। जो अपना
वूसी होता है वो कहता है दुकान नहीं रेस्टोरेंट है। जो अपना युवान होता है वो कहता है हाँ हाँ रेस्टोरेंट, बहुत फूले पले। जो अपना वूसी होता है अब युवान का इम्प्रेशन देखकर वो लैपटॉप बंद कर देता है एंड कहता है तुम इतने केयरलेस इंसान हो, अपना सारा काम दूसरों को दे रखा है। दुबई में तुम्हारे ब्रांच है, अमेरिका, यूएस, थाईलैंड, चाइना, सब जगह तुम्हारे ब्रांच है, बट संभालते कहाँ हो तुम? पता है अगर तुम्हारे जितने मेरे रेस्टोरेंट होते हैं ना तो मैं कितना बिजी रहता है, और तुम हमेशा हर वक्त मेरे पीछे ही रहते हो। कुछ काम धंधा नहीं है क्या तुम्हें? जो युवान होता है वो कहता है यार उसी दर्द हो रहा है, प्यार करता हूँ इसलिए ही तो पूछे हूँ। जो अपना उसी होता है वो कहता है तुम्हारी प्यार मोहब्बत कभी काम पे भी निकाल लिया करो ना, नल्ले कहीं के। जो अपना युवान होता है वो कहता है तुम पहले ऐसी बातें नहीं करते थे, अब तो तुम मुझे नल्ला कमीना सब बोल देते हो। जो उसी होता है वो कहता है क्या वैन ने कभी तुमसे नहीं कहा जिसे मैं मानता हूँ उससे मैं बहुत ही ज़्यादा बात करता हूँ? जो युवान होता है वो कहता है हाँ कहा तो था। अगर वो उसी तुमसे ज़्यादा बात नहीं करता तो सोचना कि वो तुम्हें मानता नहीं है, क्योंकि वो मानने वाले से ज़्यादा बात करता है। उसने कहा था बट ये नहीं कहा था ना कि वो उसे नल्ला छपड़ी बेरोजगार कहता है। जो अपना उसी होता है वो हंसता है एंड कहता है अच्छा अच्छा ठीक है, अब मैं अपना काम कर लूँ। जो युवान होता है उसी का हाथ पकड़ के उसके दोनों हाथ पे किस करके कहता है काम कर लेना ना, पर हल्का सा मेरे से बात कर लो, बस बस हल्का सा। जो अपना उसी होता है वो कहता है अच्छा अच्छा ठीक है एंड ये कहते ही वो युवान की तरफ देखने लगता है। जो युवान होता है उसी के लिप के क्लोज आता है, वो उसी थोड़ा पीछे होके कहता है ये तुम्हारा बात था? जो युवान होता है वो कहता है तुम्हें नहीं करना था? जो उसी होता है वो युवान की तरफ देखने लगता है घूर के। जो युवान होता है वो कहता है ओह सॉरी माय बैड। जो अपना उसी होता है वो स्माइल करता है एंड युवान के ना ऐसे गर्दन को पकड़ के उसे अपने करीब लेके उसके लिप पर किस करने लगता है एंड युवान भी उसे किस बैक कर रहा होता है। वो दोनों किसी कर रहे होते हैं तभी अंदर कोई नॉक करता है। जो अपना युवान होता है वो उसे दोनों अलग होते हैं। जो युवान होता है वो कहता है हाँ अंदर आ जाओ, अभी वहाँ पर अपना पिन्यान आया था, आपको याद होगा कि पिन्यान कौन है? वो जो ऑनर नहीं बन गया था न्यू, मतलब ऐसा ना कि न्यू रेस्टोरेंट का, जिस जो अपने नाटक के लिए ही अपने युवान को डांटता था, युवान गुस्सा होता था, ये वही कैरेक्टर है। जो ओपिनियन होता है वो कहता है सर फाइल ले आया। जो अपना युवान होता है वो कहता है अरे रो क्यों रहे हो? जो ओपिनियन होता है वो कहता है रो क्यों ना, आपने जैसा बोला मैंने वैसा किया, उसी सर के सामने कभी भी आपकी पोल नहीं खोली, और आपने मुझे मैनेजर से हटाकर उस दाबू का असिस्टेंट बना दिया। पता है वो कितना काम करवाता है। जो अपना युवान होता है वो देखने लगता है, क्योंकि जो पिनियन होता है वो लिटरली में क्राई कर रहा होता है। जो अपना भूसी होता है वो कहता है हे पिनियन रोने की ज़रूरत नहीं है। जो पिनियन होता है वो कहता है समझाते क्यों नहीं अपने पार्टनर को, बेघर करके छोड़ा है मुझे, एंड ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। जो भूसी होता है वो कहता है युवान क्यों किया ऐसा, पिनियन को क्यों मैनेजर के पोस्ट से हटाया एंड दाबू को क्यों रखा? जो अपना युवान होता है वो कहता है वूसी तुम जानते हो दाबू मेरा मैनेजर प्लस मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त भी है। जो अपना वूसी होता है वो कहता है हाँ जानता हूँ, बट क्यों बनाया आप पिन्यान को दाबू का असिस्टेंट? जो अपना युवान होता है वो कहता है क्योंकि दाबू ने कहा था कि उसे पिन्यान असिस्टेंट के रूप में चाहिए। पिन्यान ने कभी दाबू से थोड़ा सा रूडली वे में बात कर लिया था, जो दाबू को अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो चाहता है कि पिन्यान अब उसका सारा काम करे। जो अपना वूसी होता है वो कहता है बेचारा पिन्यान, मुझे तो दया आ रहा है उसके लिए। जो अपना युवान होता है वो कहता है मेरे पे दया खा लो प्लीज़ प्लीज़, एक बार और मौका दे दो। एंड ये कहते ही युवान वूसी के करीब चला जाता है। जो वूसी होता है युवान को रोक भी नहीं पाता है। अभी हमें पिनियन को दिखाया जाता है जो अपने दाबू के पास पहुंचा होता है एंड वो कहता है मैंने सर को फाइल दे दी। जो दाबू होता है वो जो चेयर पे बैठा हुआ था वो उठता है एंड कहता है गुड, अब एक काम क्यों नहीं करते, जाओ मेरे लिए कॉफ़ी ले आओ। जो अपना पिनियन होता है वो कहता है दाबू सर मैं आपका असिस्टेंट हूँ, नौकर नहीं। जो दाबू होता है वो कहता है ओह हो, उस दिन जब जुबान लड़ाया था काश तुम ये सोच लेते कि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, तुम्हारा जूनियर नहीं। जो पिनियन होता है वो कहता है
ला रहा हूँ। एंड ये कहते ही वो कॉफ़ी बनाने चला जाता है। एंड जो अपना दाबू रहता है वो चेयर पे एक पाँव रख कर बैठा हुआ था एंड वो स्माइल कर रहा होता है। हमें स्टूडियो दिखाया जाता है, फ़ोटो स्टूडियो, जहाँ पे फ़ोटो क्लिक हो रहा होता है एंड उसे ना बहुत ब्यूटीफुल ऐसे ना इंडियन ट्रेडिशनल तरीके से सजाया हुआ था। हमें अपनी दुपू साहू को दिखाया जाता है जिसने इंडियन साड़ी पहना हुआ था एंड उसका ना फूल सही से बैठा हुआ नहीं था, इसलिए वो यूं यूं कर रही होती है। तभी जो अपनी लुवो होती है वो थोड़ा सा झुकती है, अपने नीज पे आती है एंड जो फॉल होता है वो सही कर रही होती है। जो दुपू साहू होती है वो साड़ी को सही करते हुए कहती है, लुवो ये साड़ी मेरे पे सही लग रहा है, पता नहीं प्रिंस सर ने ये क्यों कपड़ा डिज़ाइन किया। जो अपनी लुवो होती है वो ऐसे ना कि उठती है एंड कहती है उनकी सबसे ज़्यादा सेल इंडिया में होती है तो उनने एक इंडियन ड्रेस भी डिज़ाइन कर दिया और वैसे तुम इस पर खूब भालो लग रही हो। जो अपनी दुपसा होती है वो कहती है खूब खूब भालो मतलब। जो अपनी लुवो होती है वो कहती है सुंदर लग रही हो। जो दुपसा होती है वो स्माइल करती है एंड उसका फ्लर्टी नेचर तो गया नहीं होता है। वो लुवो के शोल्डर पे हाथ रख के कहती है और तुम भी इस साड़ी में कितनी सुंदर लग रही हो, ऐसा लगता है कि घूंघट करके आओगे और मेरे से बोलोगी ए जी चाय पियोगे क्या। जो लुबो होती है वो थोड़ा सा प्लस खाने लगती है एंड वो घूर के देखती है। जो दुपुसा होती है वो कहती है नहीं नहीं अब ये घूरना नहीं चलेगा, जानती हो कि तुम मुझे पसंद करती हो। एंड ये कहते हैं जो दुपुसा होती है वो लुबो के शोल्डर पे मारती है। जो लुबो होती है वो बेचारी ऐसे ना कैप्ट हो गई होती है। पहले तो अपने दुपुसाओं को नहीं पता था इसलिए दुपुसाओ थोड़ा सा तो शांत हो जाती थी, बट जब अब इसे पता है कि लुबो इसे पसंद करती है तो उसका जो फ्लर्टी नेचर है ना वो ओवर स्पीड में चला गया होता है। अब दुबुसा रुकती नहीं है, बहुत ही ज़्यादा फ्लर्ट करती है। वो लुबो से डरती भी नहीं है, लुबो भी बेचारी कुछ नहीं बोल पाती है। जो अपनी दुपुसा और लुबो होती है फिर वो उस साड़ी में फ़ोटो क्लिक करवाने लगती है क्योंकि वो दोनों मॉडल बन चुके थे अपने प्रिंस की, ये मैंने पहले ही बता रखा था। अब उनकी फ़ोटो जैसे ही क्लिक हो जाती है जो अपना फ़ोटोग्राफ़र था वो कहता है कि मैम अब आप ड्रेस चेंज कर सकते हैं। जो लुबो होती है वो कहती है अच्छा चलो दुपू साओ। जो अपनी साओ होती है वो कहती है पाँव में दर्द हो रहा है। जो लुबो होती है वो कहती है तो थोड़ी देर आराम कर लो। एंड ये कहती है वो जाने वाली रहती है, बट जो दुपू साओ होती है वो हाथ पकड़ लेती है एंड उसको अपने तरफ खींच के कहती है क्या आराम कर लो, तो मुझे गोद में भी तो उठा सकती हो ना। जो अपनी लुबो होती है वो हर जगह देखने लगती है। अब सारे लोग ना स्माइल कर रहे होते हैं ये बात सुन के। जो लुबो होती है वो कहती है साओ अभी हम पब्लिक में हैं। जो दुपुसा होती है वो कहती है तो क्या इन पब्लिक को भी पता है कि हम डेट कर रहे हैं, चलो चलो मुझे गोद में उठाओ। जो अपनी लुबो होती है वो कहती है खुद आ जाना। एंड ये कहते ही जाने लगती है। जो दुपुसा होती है वो सबकी तरफ देख कर कहती है इसका ना खड़ूस नेचर ना बदलने वालों में से नहीं। एंड ये कहते ही दुपुसा खुद उठ के एंड अपनी लुबो के करीब जाने लगती है। अभी हमें एक मॉल दिखाया जाता है जहाँ पर गाओ वेनिंग एंड गुजियन आए हुए रहते हैं, वो शॉपिंग कर रहे होते हैं। जो गाओ वेनिंग होता है वो गुजियन से कहता है गुजियन तुम्हें काम ढूंढने की क्या ज़रूरत है। जो गुजियन होती है वो कहती है तो तुम्हें क्या लगता है इतनी बड़ी हो गई हूँ और अभी मैं वेनकेसिंग भैया का पैसा लूँ, बिल्कुल नहीं। जो गाओ वेनिंग होता है वो गुजियन के सामने जाकर कहता है मैं हूँ ना तो मेरे से लो। जो गुजियन होती है वो कहती है खुद का पैसा ना हैंडल कर लो गाओ वेनिंग, तुम इतने मेहनत से तो कमा रहे हो, जीजू की वजह से तुम्हें काम भी मिल गया, नहीं तो तुम्हें काम भी कोई नहीं देता। जो अपना गाँव विनिंग होता है वो कहता है अरे यार बस इस साल की ही तो स्टडी बाकी है। गुजन होती है वो कहती है सेम पिंच गाँव विनिंग मेरा भी इसी साल की स्टडी बाकी है, फिर तो मैं सर्जन बन जाऊंगी। जो गाँव विनिंग होता है वो कहता है ही सर्जन सबका ऑपरेशन करती फिरोगी। जो अपनी गुजन होती है वो कहती है हाँ मुझे सर्जन ही तो बनना था, तुम्हारी तरह थोड़ा ना जो लाश काटते समय चक्कर खा के गिर जाऊँ। जो अपना काउ विनिंग होता है वो अपनी आंखें नीचे कर लेता है। जो गुजन होती है वो स्माइल करती है एंड कहती है अच्छा अच्छा चलो मेरे नन्हे खरगोश। एंड ये कहते ही वो काउ विनिंग को आगे ले जाने लगती है। अभी जो काउ विनिंग होता है वो आगे जा रहा होता है तभी उसके सामने कोई आ जाता है एंड काउविनिंग सीधा खड़ा हो जाता है। जो गुजन होती है वो कहती है लवलेस। अभी आप लवलेस को तो जानते ही होंगे, वो अपने गुजन का फ्रेंड था जो गुजन से कुछ ज़्यादा ही चिपक के रहता था। जो लवलेस होता है वो कहता है काउविनिंग के साथ हो, डेट कर रही हो ना,
तो क्या डेट पर आई हो? जो गुजन होती है वो कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही जस्ट सामान लेने आए हैं। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और तुमने आखिरकार मेरे से बात कर ही ली। लगा नहीं था कि लवलेस कभी मेरे से बात करेगा दोबारा। जो लवलेस होता है वो कहता है सॉरी बिजी था। तुम जानती हो ना। जो गुजन होती है वो कहती है हाँ मैं मजाक ही कर रही थी। वैसे क्या आइसक्रीम खाने चलोगे? बहुत समय हो गया ना, हमने आइसक्रीम नहीं खाया साथ में। जो काविनिंग होता है इधर से सारा करने का, वैसे ना ऐसे इंप्रेशन बन रहा होता है कि यार मत बोलो, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, किसी तीसरे को ऐड नहीं करना है। जो लवलेस होता है काविनिंग के फेस पे देखता है तो काविनिंग एकदम नॉर्मल हो जाता है। जो लवलेस होता है वो कहता है लगता है कि कोई चाहता नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ आऊँ। जो गुजन होती है वो कहती है क्या मतलब? जो लवलेस होता है वो कहता है कुछ कुछ नहीं, एंजॉय करो। एंड ये कहते ही लवलेस वहाँ से चला जाता है। जो गुजन होती है वो कहती है लवलेस बहुत दूर दूर रहने लगा है ना। जो काविनिंग होता है वो कहता है कोई वर्क होगा, चलो ना आइसक्रीम खाते हैं। जो गुजन होती है वो कहती है हाँ क्यों नहीं। एंड ये कहते ही गुजन काविनिंग के साथ आगे चली जाती है। जो लवलेस होता है उसके फेस पे ना हमें हर्टिंग वाली फीलिंग दिखाई जाती है, क्योंकि लवलेस गुजन से प्यार करता था बट वो गुजन का अच्छा दोस्त है तो वो काउ वेनिंग को उससे अलग नहीं करना चाहता है। वो भी एक तरफा प्यार में ही खुश है। जो अपना लवलेस होता है वो चल रहा होता है, तभी उसके शोल्डर पे कोई हाथ रख के कहता है तुम मेरे साथ आइसक्रीम क्यों नहीं खा लेते? जो लवलेस होता है वो कहता है किंसन क्यों आखिरकार तुम मेरा पीछा करते हो? जो किंसन होता है वो कहता है यार कितनी बार कह रखा है आई लव यू ना। जो अपना लवलेस होता है वो कहता है यार मुझे लड़के पसंद नहीं है प्लीज़ यार। जो किंसन होता है वो कहता है देख तेरे लिए मैंने डॉक्टर की पढ़ाई चूज़ कर ली और वो कितनी हैवी होती है, कितना अच्छा। मैं बस आर्ट लेना चाहता था पर तेरी वजह से मैंने डॉक्टर वाला ले लिया ताकि तेरे साथ पढ़ाई कर सकूं और तू मुझे इतना इग्नोर कर रहा है। जो लवलेस होता है वो कहता है यार मुझे ना दारू पी के तेरे घर पर रहना ही नहीं चाहिए था, तब से ही ये कांड हुआ है। जो किंसन होता है वो कहता है तब से कांड होगा क्यों नहीं, किस किया था तूने मुझसे उस दिन? जो अपना लवलेस होता है वो अपने सर को पकड़ लेता है एंड कहता है यार भाई मुझे माफ़ कर दे। जो किंसन होता है वो कहता है गोली मार दे पर भाई मत बोल, सच्ची में प्यार करता हूँ तुझसे। जो लवलेस होता है वो कहता है एंड ये कहते ही वो चलने लगता है बट किंसन उसका पीछा कर रहा होता है। आपको शॉर्ट फॉर्म में ही बताती हूँ कि किंसन और लवलेस का सीन क्या है। लवलेस को जैसे ही पता चल गया होता है कि गुजन ऑफिशियली काउ वेनिंग को डेट कर रही है एंड वो उससे मैरिड भी करेगी, क्योंकि काउ वेनिंग अपना घर छोड़ दिया होता है। गुजन ने लवलेस को ये बात बताया होता है क्योंकि गुजन लवलेस को सच्ची में अच्छा दोस्त मानती है, लवलेस है भी अच्छा दोस्त। तभी उसको ये जब बात पता चलता है तो एक ऐसा ना कि पागल आशिक की तरह वो दारू पे दारू पीने लगता है एंड वो गलती से किंसन के कमरे में चला जाता है। एंड किंसन उसका दोस्त है तो वो बैठ के वहाँ पे अपना दुख बताने लगता है एंड वो बस दुख बताते बताते किंसन उसको पसंद कर ही रहा होता है, इसलिए दोनों के बीच में किस हो जाता है। लाइक दोनों क्लोज आ गए होते हैं एंड लवलेस ड्रिंक के हालत में, दुखी हारी हालत में। एंड किंसन का ये था कि उसका प्रेम रो रहा है एंड वो प्यार करता है, इसलिए उसने उससे हक करके किस कर लिया एंड तब से ये बात आगे बढ़ गई। एंड किंसन उस समय ओपन हो गया कि हाँ भाई करता हूँ प्यार, पहले बताया नहीं था बट अब बता दिया एंड अब उसके रेगुलर पीछे पड़ा रहता है। अभी ना हमें वैन केसिंग को दिखाया जाता है जो मंडी साइड एरिया आया था जहाँ पर ओपन सब्जी पड़ी हुई थी, सारा ऐसा ना मंडी जो है सोच लो कि टिपिकल इंडियन मंडी साइड एरिया, मुझे पता नहीं कि वहाँ पे कैसे है बट आ गया सोच लो। अभी जो वैन केसिंग होता है उस मंडी साइड एरिया में ही इधर उधर देख रहा होता है सारे सामान को, तभी उसके पीछे कोई अटैक करने वाला था। वैन केसिंग उसका हाथ लेता है एंड लॉक कर देता है। अभी जो वैन केसिंग होता है वो कहता है फिर से। अभी जो वो लड़का होता है वो वैन केसिंग को देख रहा होता है, वैन केसिंग उसका हाथ छोड़ देता है एंड फिर उसका हाथ पकड़ता है मुट्ठी को एंड बताता है कि पंच मारा कैसे जाता है। वो वैन केसिंग उसका हाथ पकड़ के समझाता है एंड कहता है अगली बार ऐसे मारना, समझ गया बोरो? जो बोरो होता है वो कहता है थैंक यू वैन भैया, अगली बार मैं ऐसे ही मारूंगा और देखना मैं आपको मारूंगा ज़रूर। जो अपना वैन केसिंग होता है वो कहता है हाँ भाई तू मुझे मार लेना, अभी क्या करने आया है? जो बोरो होता है वो कहता है आपको मारने ही आया था मैं। जो वैन केसिंग होता है वो कहता है बाद में मार लेना, बहुत सारा सब्जी ले लिया है मैंने, कार तक रखने में मदद कर दे। जो बोरो होता है वो कहता है क्यों नहीं वैन भैया। एंड ये कहते हैं वो जो सब्जी था ना वो बोरो पकड़ के कार के अंदर रख देता है। जो वैन होता है वो कहता है मुट्ठी मारते समय
जो अपना बोरो होता है वो कहता है हाँ बिल्कुल नहीं, मैं ऐसी हरकत नहीं करता। जो वैन होता है वो कहता है उफ मेरे मुंह से गलती से निकल गया, मुक्का मारते समय। हाँ यार मैं भी क्या कह रहा था। जो अपना बोरो होता है वो कहता है हाँ हाँ भैया मैं समझ गया। जो वैन होता है वो कहता है मुक्का मारते समय हाथ को टाइट रखना है, पहले लूज फिर टाइट, समझ गया। जो अपना बोरो होता है वो कहता है हाँ भैया। जो अपना वेनके सिंह होता है वो कहता है अब भूत घाटी संभल के जाना। जो बोरो होता है वो कहता है जी भैया। एंड ये कहते ही वेनके सिंह अपना कार चालू कर देता है, और जो बोरो होता है उसके पास एक साइकिल थी, वो साइकिल पे बैठकर अपने भूत घाटी जाने लगता है। जो बोरो होता है भूत घाटी जाता है, एंड जो भूत घाटी का वो जो मेल लीडर था ना, अब जो वो लीडर ही बन गया है, फर्स्ट लीडर, क्योंकि सारे लोग तो मर चुके हैं। एंड उस लीडर का नाम पहले तो मैंने नहीं रखा था बट अब मैं उसका नाम रख रही हूँ। वो अपना फैंग यू किन फैंग है, जिसे मैं फैंग कहूँगी। जो फैंग होता है वो बोरो से कहता है वेनके सिंह को मार के लाया। जो बोरो होता है वो कहता है नहीं, वैन भैया को तो इस बार भी नहीं मार पाया। जो फैंग होता है वो कहता है भाई कब से बन गया तेरा। जो बोरो होता है वो कहता है बड़े हैं सीनियर है, भाई बोलने की जरूरत है ना। जो फैंग होता है अपने सर पे मारता है और कहता है भूत घाटी में एक अलग ही नग रख लिया है मैंने। जो बोरो होता है वो कहता है शुक्रिया ये नहीं बोलने के लिए। जो फैंग होता है वो कहता है चल चल तू यहाँ से निकल जा। जो बोरो होता है वो कहता है ठीक है। एंड ये कहते ही वो बाहर की तरफ चला जाता है। अभी बाहर एक और लड़का खड़ा था। जो बोरो होता है उसका हाथ पकड़ लेता है एंड कहता है वैन भैया ने आज पंच मारने का नया स्टाइल सिखाया, देखना किसी दिन उन्हें मारूंगा और तुम्हें यहाँ से ले जाकर शादी करूंगा। अभी जो लड़का होता है वो कहता है तुम उन्हें भैया बोल रहे हो, उनसे लड़ने की टेक्निक सीख रहे हो और तुम्हें लगता है कि तुम उन्हें ही मार के मुझे बाहर ले जा पाओगे। जो बोरो होता है वो कहता है और क्यों नहीं जिंगे, देखना ना शादी तो हम करके रहेंगे धूमधाम से। जो जिंगे होता है वो कहता है हाँ हाँ धूमधाम से, पर चलो पहले खाना खा लो। जो अपना बोरो होता है वो कहता है भूत घाटी का खाना ना बहुत यक है। जो जिंगे होता है वो हंसता है एंड कहता है पर अब तो यहीं का खाना खाना है। जो बोरो होता है वो कहता है कोई बात नहीं, बस एक बार वैन भैया को मार दूँ फिर बाद में हम तो आज़ाद। जो अपना जिंगी होता है वो हंसता है कि बोरो कितना पागल है, वो जिस पर्सन को मारना चाहता है उससे भैया भी बोल रहा है एंड उससे लड़ने की टेक्निक भी सीख रहा है। अभी बोरो और जिंगी का कुछ ऐसा है ना कि वो इधर आकर फंस गए हैं भूत घाटी में, उन्हें बेच दिया गया है। एंड जो बोरो है वो जिंगी को भूत घाटी में ही मिला एंड उसको वो वहीं पर पसंद आया। और बोरो को फैंग ने बोला है कि तू अगर वैन को मार देगा ना तो तू यहाँ से आज़ाद हो जाएगा एंड तू फिर अपने ये जो पंटर है ना जिंगी को भी ले जाएगा। जो अपना बोरो होता है वो तैयार हो जाता है एंड वो वैन को मारने भी जाता है, बहुत कोशिश करता है बट वो वैन को मार नहीं पाता क्योंकि वैन स्ट्रांग है, वो फई से नहीं हारा तो जिंगी से मतलब बोरो से क्या ही हारेगा। अभी कहानी फ्लैशबैक में जाती है, बोरो वैन के जिंग के हाथों से मार खाया नीचे बैठा हुआ था एंड वो हल्का हल्का रोता है एंड कहता है कोई बात नहीं, मैं आपको ज़रूर मारूंगा और आपको मारने के बाद जिंगी को भूत घाटी से बाहर ले जाऊंगा। जो अपना वैन होता है वो ऐसा ना कहता है हाँ तुम 3 बार मुझे मारने की कोशिश कर चुके हो, हमेशा इतनी बुरी मार खाते हो फिर भी वापस आ जाते हो, नाम क्या है तुम्हारा। जो बोरो होता है वो कहता है मेरा नाम बोरो बोरो है। जो अपना वैन होता है वो कहता है ये किसी कार्टून का नाम था ना। जो अपना जिंगी होता है सॉरी बोरो होता है वो कहता है बिल्कुल नहीं। जो अपना वैन होता है वो कहता है अच्छा मारना क्यों चाहते हो मुझे, क्या मकसद है तुम्हारा। जो बोरो होता है वो कहता है मकसद तो नॉर्मल सा ही है, आपको मारने के बाद लीडर फैंग जिंगी को छोड़ देंगे और फिर बाद में जिंगी और मैं जब बाहर आ जाएंगे तो शादी करके खुशी खुशी रहेंगे। जो अपना वैन होता है वो स्माइल करता है क्योंकि जिंगी के चेहरे सॉरी बोरो के चेहरे पे ना बहुत ही मासूमियत है एंड बोरो एकदम बच्चों जैसा है। जो वैन होता है वो कहता है अच्छा ठीक है उठो। जो बोरो होता है वो कहता है एंड ये कहते ही बोरो उठ जाता है। जो वैन होता है वो बोरो को ना कुछ फाइटिंग टेक्निक सिखाता है एंड कहता है अगली बार ये ट्राई करना। जो बोरो होता है वो कहता है आपने मुझे लड़ने का तरीका सिखाया, वैसे आप बड़े भी हैं तो मैं आपको वैन भैया बोलूँगा ठीक है। जो वैन होता है हंसता है एंड कहता है तुम जिसे मारना चाहते हो तुम मुझसे ही भैया बोल रहे हो। जो बोरो होता है वो कहता है पर कुछ तमीज़ भी तो होती है ना वैन भैया। जो वैन होता है वो कहता है ठीक है तो मैं तुम्हारा वैन भैया
अगली बार इस भैया का ना नाम रोशन करना और मारने का टेक्निक अच्छे से सीख कर आना। जो बोरो होता है वो कहता है क्यों नहीं, वैसे कहाँ पे जा रहे हैं। जो वैन होता है वो कहता है घर। जो बोरो होता है वो कहता है सामान ज़्यादा है ना, आप अकेले ले पाएंगे। जो वैन होता है वो समय पैदल था। जो वैन होता है वो कहता है अच्छा तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अपना घर का एड्रेस बता दूं ताकि तुम मुझे मारने आ जाओ। जो बोरो होता है वो कहता है बिल्कुल नहीं, एक काम कीजिए आप मेरी साइकिल ले जाइए, मैं तो बस ये कहना चाहता था। जो वैन होता है हंसता है एंड कहता है पागल ही हो बोरो तुम। एंड ये कहते ही वैन बोरो के सर पर हाथ फेरता है क्योंकि बोरो सच्ची में उसके छोटे भाई जैसा था। जो वैन होता है अब बाद में जेब से चॉकलेट निकालता है। जो बोरो होता है चॉकलेट की तरफ ऐसे देख रहा होता है ना जैसे कि उसे वो चॉकलेट चाहिए। जो वैन होता है अब उसे वो चॉकलेट दे देता है एंड कहता है ये लो, तुम और तुम्हारा प्रेमी क्या नाम बताया। जो बोरो होता है वो कहता है जिंगी। जो अपना वैन होता है वो कहता है हाँ जिंगी, खा लेना ठीक है। जो बोरो होता है वो कहता है ठीक है वैन भैया। एंड ये कहते ही वो बेचारा चॉकलेट लेके खुशी खुशी चला जाता है। तब से वैन अगर उसके पास चॉकलेट होते हैं तो वो बोरो को हमेशा देता है एंड बोरो खुश हो जाता है। पर बोरो मारने की फुल कोशिश करता है बट वो मार नहीं पाता। एंड वैन भी इसमें ना स्माइल करता है कि हाँ मार लो मुझे, क्योंकि बोरो है ही इतना क्यूट एंड उसकी मकसद भी बड़ी क्यूट है। इसलिए वैन बोरो को काइंडली पसंद करता है। लाइक ऐसा लव वाला नहीं, बट वो होते हैं ना कुछ पर्सन आपको अच्छे लगते हैं। वैन बोरो मतलब वैन जो है वो बोरो को पसंद करता है, लाइक वो अच्छा लगता है उसे। अभी हमें वैन को दिखाया जाता है जो कार चला रहा होता है। तभी उसके कार के सामने एक बच्चा आने वाला था एंड वो अपने कार को ना बहुत ही कस के ब्रेक लगा लेता है। जो वैन होता है फिर बाहर जाता है एंड इधर उधर देखता है, वो बच्चा उसे कहीं दिखाई नहीं देता। अब वो जो बच्चा रहता है वैन के पीछे आ जाता है एंड नाइफ रख कर कहता है जितने पैसे हैं निकाल के दे दो। जो वैन होता है वो कहता है अच्छा, मासूम बच्चे चोरी भी करने लग गए। जो बच्चा होता है वो नाइफ को तेज रखते हुए कहता है कहा ना जितने पैसे हैं निकाल दो। जो अपना वैन होता है वो कहता है क्यों नहीं। एंड ये कहते ही अपने जेब से पैसे निकालने का नाटक करता है बट वो एल्बोस बच्चे के पेट पे मारता है एंड वो चाकू लेकर उसी बच्चे को दिखा देता है। वो जो बच्चा होता है थोड़ा सा डरने लगता है बट वो मिट्टी उठा के वैन पे फेंकता है बट वैन ने अपनी आंखें कवर कर ली होती है। अब वो जो बच्चा होता है ना भागने लगता है एंड वैन केजिंग उस पर उतना फोकस नहीं करता है क्योंकि बच्चा है जाने दो, वो यही सोचता है। बट उस बच्चे के पास ना एक ट्रक आने वाली थी जो उसे हिट कर देती, इसलिए वैन केजिंग फटाफट भागता है एंड उस बच्चे को ना पकड़ लेता है। उस बच्चे को लगता है कि वैन उसे मारने वाला है बट वो जैसे ही देखता है कि बस वहाँ से गई है ट्रक, तो उसको पता चल जाता है कि वैन ने उसे बचाया ही है, लाइक इस पर्सन ने उसे बचाया ही है। अभी जो बच्चा होता है बट वो फिर भी हाथों हाथ उठता है एंड जाने लगता है बट जो वैन केजिंग होता है उसका हाथ पकड़ के कहता है हे रुको। अभी जो बच्चा होता है वो एकदम रुक जाता है। जो वैन होता है वो अपने पाँव पे देखता है तो उसके पाँव पे खून लगा था एंड उसे पता था कि उससे चोट नहीं लगा है, तो ये खून कहीं ना कहीं उस बच्चे का ही है। जो वैन होता है उस बच्चे के पाँव को देखता है एंड कहता है तुम्हारे पाँव में ये चोट कैसा। जो बच्चा होता है वो कहता है तुम्हें इससे क्या मतलब। जो वैन होता है वो कहता है जितना पूछा है उतना बताओ। जो वो बच्चा होता है वो कहता है लग गई चोट, हम जैसे बच्चों का क्या, चोट तो आम बात है। जो वैन होता है वो कहता है नाम क्या है तुम्हारा। जो बच्चा होता है वो कहता है मेरे नाम और काम से तुम क्या करोगे। एंड ये कहते ही वैन को धक्का देकर चला जाता है। एकदम हैरान हो गया होता है क्योंकि उस बच्चे के पाँव में बहुत चोट लगी होती है बट वो फिर भी बहुत तेज भागा रहता है। जो वैन होता है उस बच्चे का पीछा भी नहीं कर पाता है एंड अपने कार में जाकर बैठ जाता है बट उसे उस बच्चे की ना याद आ रही होती है। लाइक उसका चोट उसकी आंखों के सामने आ रहा होता है एंड उस बच्चे के चेहरे पे ना एक अलग सा तेज था जो वैन केजिंग को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट किया होता है। एंड वैन केजिंग अजीबोगरीब लोगों से ही अट्रैक्ट होता है जैसे कि बोरो। अभी जो अपना वैन केजिंग होता है वो घर पर चला गया होता है सब्जी वब्जी लेकर। जो जाजिसो होता है वो जैसे ही वैन की कार देखता है फटाफट उधर आकर कहता है लाओ वैन, मुझसे बिना बताए कहाँ चले गए थे और तुम सब्जी लेने क्यों गए थे, नौकर जाते ना। जो वैन होता है वो कहता है मास्टर सो घर पे बैठे बैठे बोर ही होता हूँ,
तो सोचा क्यों ना कुछ सब्जियां ले लूँ। जो वैन होता है वो अब कार खोलकर बाहर आ जाता है। जो जाजूसू होता है वो कुछ कहता है उससे पहले वो वैन केजिंग के पाँव का खून देखता है एंड कहता है तुम्हें चोट लगी है। एंड ये कहते ही वो उसके पाँव को ना पकड़ लेता है। जो अपना वैन केजिंग होता है वो कहता है नहीं नहीं मास्टर सू, मुझे चोट नहीं लगी है, मैं एकदम ठीक हूँ। जो जाजूसू होता है वो कहता है तो ये पाँव पर खून कैसे। अब जो वैन होता है वो सारी बातें जाजूसू को बताता है। जो जाजूसू रहता है वो भी सोचने लगता है कि एक बच्चा जिसके पाँव में इतनी चोट लगी है बट वो फिर भी भाग रहा है, मतलब वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बच्चा है। जो अपना वैन केसिंग होता है वो कहता है ऐसे बच्चों को देख कर ना मुझे मेरा बचपन याद आ जाता है और दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगती है। जो जाजूसू होता है वो वैन केसिंग को पीछे से ऐसे ना हक टाइप का करता है एंड कहता है मैं समझ भी नहीं सकता हूँ कि तुम पर क्या गुजरती होगी वैन, पर पुराने अतीत को याद करने से क्या फ़ायदा। आज मैं जियो ना, आज मैं तुम्हारे साथ हूँ। गुजियान है, फोमोंग आंटी है, तुम्हारा फ्रेंड बूसी, फई भाई भी है, नफरत नहीं करता प्यार ही करता है तुमसे। युवान भी है, काफ़ी सारे लोग हैं तुम्हारे साथ। जो वैन होता है वो कहता है यही सोच के तो मैं कितना खुश रहता हूँ कि मेरे पास कितने सारे लोग हैं। उस बच्चे के पास भी क्या इतने सारे लोग होंगे जाओ। हाँ मास्टर सू। जो अपना जाओजिसू होता है वो क्या बोलो उसे समझ में नहीं आता। जो अपना जाओजिसू होता है वो स्माइल करके कहता है एक पर्सन तो होगा ही, जैसे तुम्हारी लाइफ में फई था वैसे ही उसके लाइफ में कोई दोस्त होगा, अगर अभी नहीं हो तो बाद में ज़रूर आ जाएगा। जो वैन होता है वो स्माइल करता है। हमें जाओजिसू को दिखाया जाता है जो अपनी ऑफिस गया होता है क्योंकि उससे किसी अर्जेंट काम से उसे जाना पड़ता है। जो अपना जाजूसू होता है जैसे ही वो ऑफिस के अंदर एंटर होने वाला था एंड उसके पास अभी हैनिंग भी नहीं था, अभी जाजूसू अकेला ही था। वो जैसे ही एंटर होने वाला था वो देखता है कि उसके डेस्क पे कोई शूज़ रख कर लेटा हुआ है, लाइक शूज़ खोला भी नहीं, उसके डेस्क पे शूज़ भी रखा हुआ है एंड वो लेटा हुआ है। उसका फेस टोपी से कवर रहता है। जो जाजूसू रहता है वो कहता है ये क्या बदतमीजी है। जो वो पर्सन होता है वो अब उठता है एंड उसके फेस से वो टोपी हटता है एंड वो अंगड़ाई लेता है एंड वो ऐसे ना जाजिसू की तरफ देखता है, फिर अपना जो कोट होता है ऊपर का वो हल्का सा ऐसे ना सही करता है तो अंदर का बैज दिखाई देता है कि वो पुलिस वाला है। जो वो पर्सन होता है अब वो डेस्क से उठता है एंड कहता है कब से इंतज़ार कर रहा था। इंतज़ार करवाना अच्छा लगता है क्या बिजनेसमैन जाओजिसू। जो जाओजिसू होता है वो कहता है मेरे डेस्क पर शूज़ रख कर लेटने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। जो वो पर्सन होता है वो इधर उधर देखता है एंड कहता है मेरे से बोल रहे हो। जो जाओजिसू होता है वो कहता है यहाँ पर कोई और है क्या। जो वो पर्सन होता है वो कहता है हिम्मत। एंड ये कहते ही वो जो पर्सन होता है वापस उस टेबल पे पाँव रखता है एंड उसका पाँव ना बहुत ही ज़्यादा लचीला था, लाइक डांसर होते हैं ना उस जैसा, बहुत ही ज़्यादा हाई टेबल पे भी उसने बहुत इजीली पाँव रखा होता है। जो पर्सन होता है वो कहता है हिम्मत ऐसे हुई। जो जाओजिसू होता है वो गुस्से में उस पर्सन के पास आता है एंड कुछ करने वाला था बट वो पर्सन उसका हाथ पकड़ के उसे फोल्ड करके अपने बाहों में ऐसे भरसा लेता है। जो जाओजिसू था उसका फेस सीधा था एंड वो हटने की कोशिश कर रहा होता है। वो जो पर्सन होता है वो उसे खुद पुश कर देता है जाओजिसू को एंड कहता है हिम्मत की बात मत करना जाओजिसू, मेरी हिम्मत तो तुम अब देखने वाले हो। वैसे मैं बताना भूल गया था, अब से मैं यहाँ का सीनियर इंस्पेक्टर हूँ। मेरा नाम है एहट। हाथ तो मिलाना नहीं चाहता तुमसे और नमस्ते भी नहीं करना चाहता। जो जाजिसू होता है वो सीनियर इंस्पेक्टर सुनकर शांत हो जाता है एंड कहता है तुम मेरे से मिलना क्यों चाहते थे। जो एहट होता है वो कहता है बस ये बताने के लिए कि तुम्हारी जो दुनिया है ना तबाह होने वाली है। जो अपना जाजिसू होता है वो देखने लगता है एंड कहता है तबाह कैसे करोगे मेरी दुनिया तबाह इंस्पेक्टर ए हट। जो ए हट होता है वो जाजिसू के पास आके कहता है जैसे तुमने मेरी की थी। जो जाजिसू होता है अब एहट की तरफ ध्यान से देखने लगता है क्योंकि उसे नहीं पता कि वो एहट से कभी मिला है और एहट ने कहा कि मेरी ज़िंदगी जैसे तुमने तबाह की थी। जाजू सब कंफ्यूज हो जाता है एंड वो कुछ और रिएक्ट नहीं कर पाता है। जो एहट होता है वो कहता है पता है पुलिस वाला ज़रूर हूँ बट अनलीगल सारी खबरें रखता हूँ। वांग जिन्नो एंड बहुत सारे लोग है ना, मैनी मोर।
कितनों को रास्ते से हटाया है तुमने, सारे काउंटिंग में हैं, बस धीरे धीरे करके बाहर आना बाकी है। फिर बिजनेसमैन जाओ जिसु जेल का चक्किया पीसेगा। जो अपना जाओ जिसु होता है अब एहड की तरफ गुस्से से घूर के देखने लगता है। जो एहड होता है वो कहता है, हो मैं तो बहुत डर गया। बट हाँ, मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, मैं सिर्फ तुमसे नहीं मिलना चाहता था, तुम्हारे पार्टनर वेन किसिंग से मिलना चाहता था, क्योंकि जिनकी इक्वली तो तबाह करूँगा। हाँ वैसे भी भूत घाटी के लोग मुझे घटिया लगते हैं। एंड वो उसी गटर से बाहर निकल कर आया है। वो गटर से बाहर तो निकल गया है पर उसके अंदर का स्मेल अभी तक नहीं गया है। वो हाथ जिसमें कितने मासूमों के खून लगे हुए हैं, बेरहमी से हाथ में हथौड़ा किसी के सर पर मारा, हाथ में बंदूक किसी के दिल पे चलाया। अभी जो जाओ जैसे होता है वो थोड़ा सा स्कैर्ड हो गया होता है, क्योंकि जिन अन्नों के बाप को भी उसने हथौड़े से ही मारा था एंड उसका जो मारने का स्टाइल है वो हथौड़ा ही है। तभी तो हथौड़ा देखकर वांग समझ गया था कि हाँ उसकी पोल खुलने वाली है। जो अपना जाओ जैसे रहता है वो हैरान रहता है कि इस पर्सन को इतना कैसे पता। जो हेड होता है वो स्माइल करता है एंड कहता है, तो फिर मिलते हैं जाओ जिसु, वैसे मिलना तो लगा रहेगा। एंड ये कहते ही एहट जाने वाला होता है बट वो उसके मुंह में ना चिंगम होता है एंड वो जो चिंगम होता है वो अपने मुंह से निकालता है एंड जो डैश होता है ना वो वैन और जाओ के फोटो के सामने उस चिंगम को चिपका कर वहाँ से चला जाता है। एंड जाओ जिसु कुछ कर भी नहीं पाता है, क्योंकि वो उस समय इसी सोच में था कि ये एहट है कौन, ये इतना कैसे जानता है उसके बारे में एंड उसने उसकी ज़िंदगी कैसे तबाह की। एहट ये मतलब जाओ जिसु यही सब सोच रहा होता है। हमें एहट को ही दिखाया जाता है। एहट अपनी जिप्सी पे बैठकर अपने पुलिस स्टेशन जा रहा होता है। वो जैसे ही पुलिस स्टेशन उतरता है तो उससे ना दो क्या कहते हैं उसे हवलदार मिलने वाले थे। लाइक वो उसी के रहेंगे, उसके आसपास ही चलते फिरते रहेंगे। जो एहट होता है वो जैसे ही अंदर जाता है तो काफ़ी सारे लोग उसे सल्यूट करते ही हैं, बट जो एहट होता है वो अपने हवलदार को ऐसे ना कि अपने हवलदार का नाम लेता है एंड कहता है, हिप्पोचाम एंड लोंगसुआओ कहाँ पे है ये। अभी उसके सामने एक मोटा सा पर्सन आता है जो उसे सल्यूट करके कहता है, एहट सर मैं हूँ हिप्पोचाम, आपके 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 वो क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं आपके 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 उसमें शामिल है। वो क्या होता है जो अपना एहट रहता है वो कहता है, नहीं नहीं रहने दो हिप्पोचाम। जो हिप्पोचाम होता है वो कहता है, नहीं नहीं वो क्या कहते हैं। जो हेड होता है वो कहता है, कहा ना मैंने कि रहने दो। जो अपना हिप्पोचाम होता है वो कहता है, हाँ हाँ ठीक ठीक है रहने देता हूँ। अभी जो अपना हिप्पोचाम है ना वो चीज़ें भूल जाता है बोलना। लाइक उसके मुंह में रहता है बट वो बोल नहीं पाता है, उसकी एक बीमारी है। जो अपना एहट रहता है वो हिप्पोचाम को देखता है एंड कहता है मन में, ये क्या नमूना मिला है, हाँ इसका पेट सबसे पहले आ रहा है। अभी हिप्पोचाम है ना वो थोड़ा सा मोटू सा है। जो अभी एहट होता है वो कहता है, और लोंगसुआओ वो कहाँ पर है। अभी उससे आवाज़ आती है जो कहती है, सर सर रिपोर्टिंग सर। जो अपना एहट होता है वो इधर उधर देखता है, फिर वो जब नीचे देखता है तो कहता है, ओह यहाँ पुलिस स्टेशन में किसका बच्चा कौन लाया है। जो लोंगसुआन रहता है वो अपने कपड़ों को सही करता है एंड कहता है, सर मैं भी इंस्पेक्टर हूँ। जो अपना एहड होता है वो नीचे बैठता है एंड कहता है, तुम हवलदार हो, पर तुम कितने छोटे हो, तुम्हें पुलिस में लिया किसने। जो हिप्पोचाम होता है वो कहता है, इसके पापा ना बहुत बड़े ऑफिसर थे इसलिए ले लिया हवलदार के रूप में। जो अपना लोंगसुआन होता है वो हिप्पोचाम के पाँव पे मारता है एंड कहता है, पर मैं बहुत काम का हूँ एहड सर, मैं आपको हमेशा हमेशा खुश रखूँगा। जो एहड होता है वो कहता है, मुझे खुश रखने की बातें मत करो, तुम रख नहीं पाओगे। हाँ हिप्पोचाम तुम्हें चलाना तो आता है ना जिप्सी। जो हिप्पोचाम होता है वो नाम में सर हिलाता है। जो एहड होता है वो कहता है, मैंने कहा था कि मुझे एक जिप्सी चलाने वाला चाहिए। जो लोंगसुआन होता है वो कहता है, एहड सर मैं चला सकता हूँ। अभी जो लोंगसुआन है ना उसकी हाइट छोटी है, आप जानते होंगे कि लोंगसुआन कौन है। और उसकी हाइट छोटी है लाइक एक छोटे बच्चे की तरह। जो अपना एहड होता है वो कहता है, तुम कार कैसे चलाओगे,
पाँव पहुँचेगा? जो अपना लॉन्गसॉन होता है वो कहता है हाँ हाँ सर पहुँचेगा। जो अपना एहड होता है वो लॉन्गसॉन को देखने लगता है। अभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। एहड बैठा हुआ था जिप्सी में एंड पीछे अपना हिप्पोचाम बैठा हुआ था एंड एहड वो ड्राइविंग सीट पे ही देख रहा होता है। जो लॉन्गसॉन होता है ना उसने अपने पाँव में ना एक स्टिक बांध रखा है जो उसकी फिंगर जैसे ही हिलती है ना वो ऐसे मूव करती है एंड उससे ही वो कार चला रहा होता है लाइक जिप्सी। जो एहड होता है वो काफ़ी इम्प्रेस रहता है एंड काफ़ी हैरान भी रहता है। वो अपने सर पर ऐसे ना हाथ फेरता है एंड मन में ही कहता है हे भगवान बचा लेना, अभी बहुत कुछ करना है, इतने जल्दी मरना नहीं चाहता। जो लॉन्गसॉन होता है वो स्माइल करके देखता है एहड सर आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूँ ना, मैं बहुत अच्छा जिप्सी चलाता हूँ। जो हिप्पोचाम होता है वो कहता है हाँ एहड सर ये बहुत अच्छा वो चलाता है। जो अपना एहड होता है वो देखने लगता है। जो हिप्पोचाम होता है वो कहता है ये क्या है ये जो चल रहा है। जो एहड होता है वो हाथ दिखाता है कि भाई तू रहने दे, बट हिप्पोचाम को बोलना होता है इसलिए जो लॉन्गसॉन होता है वो कहता है जिप्सी हिप्पोचाम। जो हिप्पोचाम होता है वो कहता है हाँ हाँ जिप्सी। लॉन्गसॉन जिप्सी बहुत अच्छा चलाता है। जो एहड होता है वो कहता है काफ़ी अच्छी जोड़ी है तुम दोनों की, और बीच में मुझे फंसा दिया। एंड ये कहते ही एहड स्माइल करता है क्योंकि एहड इन दोनों के बीच में नहीं रहना चाहता है, बट अब उसे यही दो मिले हैं तो वो बेचारा कर भी क्या सकता है। अभी ना हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। जो अपने वैन और जाओ रहते हैं वो एक जगह पे आए हुए रहते हैं और ये जो जगह थी ना यहाँ पर जो अपना वैन केजिंग है उसके जो फाइटिंग स्कूल जो उससे खोलना है जहाँ पे वो बच्चों को फाइटिंग सिखा सके उसका लाइसेंस बनाने के लिए अपने वैन और जाओ आए हुए रहते हैं। बट वैन केजिंग को रिजेक्ट कर दिया जा रहा था उसके पास्ट के लिए। एंड यहाँ पर जो लोग हैं वो फिल्मी डायलॉग नहीं सुनते हैं कि मैं पहले कुछ भी था, अब मैं ऐसा हूँ, अब मैं वैसा हूँ, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। वो वैन केजिंग के पास्ट की वजह से एंड वैन केजिंग के पास कोई अच्छी डिग्री भी नहीं है ना कि उसने ये फ़ाइट अर्न किया है। उसने जो भी सीखा है भूत घाटी से सीखा है ना, उसके पास कोई ढंग की डिग्री है अपनी फाइटिंग के लाइक ब्लैक बेल्ट ऐसा कुछ नहीं है। तो उससे बहुत ही मुश्किल हो रहा है मिलने में और उसे रिजेक्ट ही कर दिया जा रहा होता है। जाजिसो जिद से आया था ताकि वो वैन केजिंग से छुप के कुछ पैसा वैसा खिलाकर उसके लिए ऐसा ना कि लाइसेंस ला दे। बट जाजिसो वैन केजिंग को पता चल जाता है एंड वो जाजिसो से गुस्सा भी करता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ। एंड वो घर जाने ही वाले रहते हैं। अभी जो जाजिसो होता है वो कहता है लवन आई एम रियली सॉरी। जो अपना जाजिसो होता है वो बहुत ही सॉरी बोल रहा होता है। बट जो वैन केजिंग होता है वो कहता है मास्टर सू मुझे यहाँ पे तमाशा नहीं करना है, प्लीज़ घर चलिए। जो जाजिसो होता है वो कहता है हाँ हम चलते हैं बट ऐसे ऐसे प्लीज़ मुझे तुम्हारा ये रूप पसंद नहीं है। जो वैन केजिंग होता है वो कहता है मेरा रूप ये पसंद नहीं है तो पहले ही आपको सोचना चाहिए था ना, ऐसी हरकत किए ही क्यों जिससे मुझे हर्ट हो। जो अपना जाजिसो होता है वो वैन केजिंग का हाथ पकड़ लेता है एंड वहाँ पे उसे समझाने लगता है जिस वजह से उनकी लेट हो जाती है। अभी हमें एक जगह पे दिखाया जाता है जहाँ पर ना आग लग गई होती है एंड वो आग पूरे ऑफिस को घेर रही होती है। अभी फायर अलार्म बजने लगता है एंड सारे के सारे भागने लगते हैं। वैन और जाओ इधर उधर देखने लगते हैं। जो फिर जाजिसो रहता है वैन केजिंग का हाथ पकड़ के उसे वहाँ से ले जाने लगता है। अभी काफ़ी सारे लोग भाग गए होते हैं यहाँ से। अभी जो जाजिसो और वैन केजिंग होते हैं वो भी भाग रहे होते हैं बट उनका जो हाथ होता है ना वो छूट जाता है बिकॉज भीड़ इतनी थी क्योंकि ये सरकारी वाली जगह थी। काफ़ी सारे लोग आए थे लाइसेंस बनाने के लिए अपने अपने अलग अलग चीज़ों के लिए, इस वजह से भीड़ बहुत थी यहाँ पर। और वैन केजिंग और जाजिसो इसी भीड़ की वजह से थोड़े अलग हो गए होते हैं। जाजिसो होता है खांस रहा होता है एंड कह रहा होता है लावन कहाँ पर हो। जो अपना वैन केजिंग होता है वो कहता है मास्टर सू मैं यहीं पर हूँ। अभी जो अपना जाजिसो होता है वो वैन को हाथ दिखाता है एंड वैन भी जाजिसो को हाथ दिखाता है। अभी जो जाजिसो होता है ना वैन की तरफ आने ही वाला था तभी वैन पर एक पिलर गिरने वाला था। जाजिसो फिर अपनी कदम जो होती है तेज करता है बट वो पिलर बहुत ही तेज गिरने वाला था बट तभी वैन केजिंग को कोई बचा लेता है। जो वैन केजिंग रहता है एकदम हैरान रहता है, जाजिसो भी एकदम हैरान हो जाता है।
बट वो जो पिलर था ना वो उस पर्सन के ऊपर पाँव पे गिर गया होता है ना, वो पर्सन मतलब उसमें ना आग लगी हुई थी पिलर पे, तो उस पर्सन का बहुत ही पाँव ऐसे बर्न हो जाता है। वैन केजिंग फटाफट उस पर्सन को अपने तरफ खींचता है एंड वो देखता है तो ये कल वही वाला बच्चा है, लाइक ये कल वाला ही बच्चा है। जो अपना जाओ होता है वो कहता है ये ठीक है। जो वैन केजिंग होता है वो कहता है मास्टर सू ये कल वाला ही बच्चा है। जो जाओ होता है उसकी तरफ देखने लगता है। जो वैन केजिंग होता है अब उस बच्चे को कैरी कर लेता है एंड वहाँ से जाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो जो बच्चा था वो बेहोश भी हो गया होता है। अभी वो दोनों जाने ही वाले थे, तभी जो गेट होता है उस पर बहुत बड़ा पिलर गिरने वाला था, लाइक वो एक आग वाला पिलर गिरने ही वाला रहता है। तभी एक पर्सन उन तीनों को ना फटाफट बाहर ले लेता है, जिस वजह से उसके हाथ में ना कट लग जाता है। लाइक आग की वजह से उसका हाथ जलता तो नहीं है, बट वहाँ पे कुछ कील टाइप था, इस वजह से उसके हाथ में ना बहुत ही तेज कट लग गया होता है। अभी वो पर्सन अपनी हाथ झटक रहा होता है। जो जाजसू रहता है उस पर्सन को देखकर हैरान रहता है, क्योंकि ये कल वाला ही इंस्पेक्टर है, मतलब अपना एहट। जो एहट होता है अपने खून को देखकर कहता है जितना खून मेरा बहता है ना उतना ही मैं खून दूसरों का बहवाता हूँ। जो अपना एहट होता है वो उनकी तरफ एक अजीब सी निगाहों से देखता है। जो वैन केजिंग होता है वो जानता नहीं है कि एहट कौन है, वो क्या है, इसलिए वो कहता है शुक्रिया शुक्रिया जान बचाने के लिए। जो एहट होता है वो उतना कुछ वैन केजिंग से ऐसा ना इग्नोर ही करता है वैन केजिंग को, एंड वैन केजिंग को उस समय भी कुछ पड़ा हुआ नहीं रहता है, क्योंकि उसे उस बच्चे को ले जाना होता है। एंड वैन केजिंग फिर फटाफट उस बच्चे को ही ले जाने लगता है। जो अपना जाओ होता है वो भी जाने लगता है। तभी जो एहट होता है वो कहता है आज जान बचाई है, कल तुम्हारी जान ले लूँगा। जाजू अपना हाथ फोल्ड करता है, एहट की तरफ जाने वाला था कुछ बोलने के लिए। तभी जो वैन केजिंग होता है वो कहता है मास्टर सू जल्दी आइए, कार खोलिए। जो अपना जाजू होता है वो कहता है हाँ हाँ आ रहा हूँ लावेन। एंड ये कहते ही वो फटाफट वैन केजिंग के पास जाता है। जो एहट होता है स्माइल करता है एंड कहता है मास्टर शू लव वैन सो क्यूट, वेरी क्यूट। अभी वहाँ पर अपना हिप्पो चांग आता है एंड कहता है सर 5 फिगर वाले आने वाले हैं। जो अपना एहट रहता है वो उधर उधर देखता है एंड वो कहता है वो छोटू कहाँ गया, आग में कहीं भुन तो नहीं गया ना। तभी वहाँ पे अपना लॉन्ग स्वान आ जाता है एंड कहता है नहीं नहीं सर मैं ठीक हूँ, मेरी इतनी फिक्र करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो अपना एहट होता है वो कहता है हाँ डरा दिया था तुमने। जो लॉन्ग स्वान होता है वो कहता है मुझे इतना मानते हो सर, इतनी जल्दी। जो अपना एहट होता है वो कहता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मानता तो नहीं हूँ, पर क्या है ना कहीं दब उब जाते तो दिखते भी नहीं, छोटे जो हो इतने। एंड ये कहते ही गाल घींच लेता है। जो लॉन्ग स्वान होता है उसे एकदम बच्चों जैसा फील आता है, इसलिए वो अपना मुंह ना ऐसे फुला लेता है। एहट कुछ रिएक्ट नहीं करता है। जो हिप्पोचांग होता है एहट के हाथ को देखता है एंड कहता है सर चोट लगी है, हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। जो अपना एहट होता है वो कहता है हाँ मैं एकदम ठीक हूँ। तभी वहाँ पर अपनी एम्बुलेंस भी आ जाती है एंड फायर ब्रिगेड वाले भी आ जाते हैं। एम्बुलेंस वालों को तो आना ही था, यहाँ पे जो लोग घायल है उसे ले जाने के लिए भी फायर ब्रिगेड वाले जो होते हैं ना वो आग बुझाने लगते हैं। एम्बुलेंस जो जितने घायल लोग होते हैं उसे ले जाने लगते हैं। जो हेड होता है वो भी उनकी मदद कर रहा होता है, उसके हाथ से खून भी निकल रहा होता है। तभी जो अपना हिप्पोचाम होता है किसी का हाथ पकड़ के एहड के पास लाता है एंड उसका भी हाथ पकड़ लेता है। एंड हिप्पोचाम जो होता है वो कहता है सर डॉक्टर से अपना ट्रीट करवा लीजिए, पट्टी करवा लीजिए वहाँ पर। जो हेड होता है वो कहता है मुझे ज़रूरत नहीं है, छोटा सा ही खून है। बट वो जो डॉक्टर होता है उसका हाथ पकड़ लेता है। एहड को अजीब सा फील होता है, वो पीछे मुड़ के देखता है एंड वो उस डॉक्टर को देखने ही लगता है। वो जो डॉक्टर होता है वो कहता है मैं जानता हूँ कि आपको दूसरों की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है, पर खुद का भी तो ध्यान देना बनता ही है। देखिए कितना खून निकल रहा है, कितना गहरा कट लगा है और धूल मिट्टी, पता है इन्फेक्शन हो सकता है। एंड ये कहते ही वो जो पर्सन होता है एहड का हाथ पकड़ के ले जाने लगता है। एंड एहड जो किसी की बात नहीं सुन रहा होता है बट मज़े से उस पर्सन के साथ जा रहा होता है जिसने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। तो जो डॉक्टर होते हैं वो अपने एहड के हाथ में ना पट्टी पट्टी कर देते हैं। जो एहड होता है स्माइल कर रहा होता है। जो वो डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं क्या अब आपको बेटर फील हो रहा है, क्या दर्द हो रहा है? दर्द तो होगा ही बट आप ठीक तो है ना? जो अपना एहड होता है वो हाँ में सर हिलाता है। जो अब वो डॉक्टर होते हैं फिर वो जाने लगते हैं बट जो एहड होता है डॉक्टर का हाथ पकड़ लेता है। डॉक्टर पीछे मुड़ के देखते हैं एंड कहते हैं यस कुछ बात है। जो हेड होता है वो कहता है आपका नाम क्या है डॉक्टर? जो डॉक्टर होता है वो कहते हैं मेरा नाम तो
कॉर्न पॉक है। जो ये डॉक्टर है अपने कॉर्न पॉक है, मतलब अपना डॉक्टर हुन जॉब से कॉर्न पॉक है, मैंने पहले ही कहा था। जो एहड होता है वो स्माइल करता है एंड जो अपना लॉन्गस्वान होता है वो कहता है एहड सर चले। जो एहड होता है वो हाँ में सिर हिलाता है एंड जाने लगता है, बट उसने अभी भी कॉर्न पॉक का हाथ पकड़ा हुआ था। जो कॉर्न पॉक होता है वो कहता है हाथ तो छोड़ दो पुलिस इंस्पेक्टर। जो एहड होता है वो हाथ छोड़ता है एंड कहता है हाँ, और वैसे मेरा नाम एहड है, आप मुझे प्यार से कुछ भी कह सकते हैं। जो अपना कॉर्न पॉक होता है वो अपने एहड की तरफ देखता है एंड बस ही स्माइल करके चला जाता है, उससे कुछ मतलब नहीं होता है ना, इसलिए। जो अपना एहड होता है वो अपने फिंगर को दांतों के नीचे रख कर कहता है कॉर्न पॉक, हाउ ब्यूटीफुल नेम ही इज़, हाउ ब्यूटीफुल ही इज़, कितना सुंदर है ये। जो लॉन्गस्वान होता है वो कहता है ये यहाँ के जो हॉस्पिटल है ना बड़े वाले, वहाँ के डॉक्टर हैं, अब तो ये हमारे केस में मदद भी करते हैं ऑलमोस्ट टाइम, इसलिए इनका आना जाना लगा रहता है। पर शायद इन्हें मुझे देखा नहीं होगा, नहीं तो वो मुझे हाय ज़रूर करते। जो अपना एहड होता है वो कहता है हाँ, कोई नज़रें ऑलमोस्ट अपना नीचे नहीं रखता ना। जो अपना लॉन्गस्वान होता है वो अपना मुंह फुला लेता है क्योंकि एहड ने फिर से उसकी हाइट की बेइज्जती की होती है। जो एहड होता है वो कहता है अब चले। जो अपना लॉन्गस्वान होता है वो कहता है हाँ हाँ चलते हैं। जो एहड होता है चल रहा होता है, पूछ रहा होता है कि अंदर के जो जितने भी लोग थे सारे चले गए, आग बुझ गया, एंड लॉन्गस्वान सारे बातों का जवाब दे रहा होता है। अभी हमें अपने वेंजू को दिखाया जाता है, दोनों के दोनों हॉस्पिटल आगे होते हैं। जो डॉक्टर होते हैं उस बच्चे का ट्रीट कर दिए होते हैं एंड कह दिए होते हैं कि बच्चा ठीक है, बस पाँव थोड़ा सा जल गया है। एंड कहते हैं बच्चे की अच्छे से ट्रीट करने को, क्योंकि उस बच्चे के शरीर में चोट भी काफ़ी ज़्यादा लगी है। लाइक पाँव तो जला ही है बट उसके पाँव में भी कट है एंड शरीर पे भी थोड़ी मारपीट की निशान है, लाइक जैसे कि उससे मारा गया हो। एंड ये जो बच्चा है काफ़ी वीक है तो उसका अच्छे से ख्याल रखें। अभी जब अपना जाओजिसु होता है और वैन केसिंग हाँ में सर हिला देते हैं एंड दोनों ही बाहर से ही अंदर वाले बच्चे को देखते हैं जो सो रहा होता है अभी। जो अपना वैन केसिंग होता है वो कहता है इसने मेरी जान बचाई। जो जाओजिसु होता है वो कहता है हाँ, इसने तुम्हारी जान बचाई। जो वैन केसिंग होता है वो कहता है हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए ना। जो जाओजिसु होता है वो कहता है क्यों नहीं, हम इसे पैसे दे देंगे। जो अपना वैन केसिंग होता है अपना फेस नीचे कर लेता है। जो जाओजिसु होता है वो कहता है क्या तुम कुछ और चाहते हो। जो वैन केसिंग होता है वो कहता है क्या हम इसे अपने साथ नहीं रख सकते। जो जाओजिसु होता है वो कहता है हाँ, पर ये कितना अजीब होगा कि ये बीमार है, तब हम इसे साथ रखेंगे, जब सही हो जाएगा तो इसे छोड़ देना अजीब नहीं लगेगा। जो अपना जाजुसु होता है वो कहता है तो क्या हम इसे हमेशा के लिए अपने साथ नहीं रह सकते। जो जाजुसु होता है वो एकदम हैरान हो जाता है एंड कहता है पर लावेन। जो अपना वैन होता है वो कहता है यह अभी छोटा है, कितनी चोट खाया हुआ है, डॉक्टर ने कहा इसके शरीर पे बहुत निशान है, पता नहीं कोई तो इसे मारता होगा, ये तो तकलीफ़ में होगा ही ना। इसके फेस को देखकर, इसे देखकर मुझे मेरा बचपन याद आ जाता है। मैं चाहता था कि कोई मुझे गले लगाकर मुझे शांत करवाए। मैं बहुत अकेला था, वही साथ था पर मैं अकेला था, ये भी तो अकेला होगा ना उतना ही। अभी जो वैन गेजिंग होता है ना उस बच्चे को बहुत ही प्यार से देख रहा होता है। जो जाजुसु होता है वैन गेजिंग की इच्छा को मार नहीं पाता है एंड वो तैयार हो जाता है कि इस बच्चे को वो अपने साथ रखेगा। अभी वैन गेजिंग एंड जाजुसु उसी बच्चे की तरफ देखने लगते हैं एंड वेट कर रहे होते हैं कि उससे कब होश आएगा। और आप वेट कीजिए कि कब मेरा नेक्स्ट पार्ट आएगा। एंड आप जानते हैं मजबूरियत फेमस है साइड कैरेक्टर के लिए साइड कैरेक्टर का सीन तो भर भर के आने वाला है। अब तो कैरेक्टर और भी ऐड हो गए हैं। मैं सारे कैरेक्टर को इम्पोर्टेंस रखती हूँ एंड अभी तो मेरे कॉर्न पॉक वाले भी आ गए। मैं थोड़ा तेज़ बोलने लगी, मम्मी उड़ जाएगी। तो बहुत सारे कैरेक्टर ऐड हुए एंड बहुत सारा सीन आने वाला है। स्टोरी लंबी चलेगी और लंबी इसलिए भी चलेगी क्योंकि इसके रेगुलर पार्ट नहीं आएंगे, मैं इसे बहुत कम दूंगी। मैं इसे सोमवार और शनिवार को दूंगी। हाँ, ये कुछ अजीब है ना, सोम एंड शनिवार का चीज़। और रविवार को तो आपने सुना ही होगा, बट मैं इसे सोमवार एंड शनिवार को देख रही हूँ। हाँ, मैं क्लियर कर देती हूँ, सोम से शनि नहीं, ऐसा रेगुलर चलेगा। एक एपिसोड सोमवार को आएगा, एक एपिसोड शनिवार को आएगा, क्योंकि इस एफएफ को रिकॉर्ड करने के लिए मुझे चाहिए काफ़ी ज़्यादा टाइम, इसलिए मैं ये वाला फॉर्मेट रख रही हूँ। लाइक 1 वीक में 2 एपिसोड ऐसा वाला रख रही हूँ मैं इसे।
क्योंकि मैं इसे रेगुलर नहीं चला पाऊँगी। रेगुलर ये मेरे लिए टफ़ हो जाएगा मजबूरियत के रेगुलर पार्ट देना, इसलिए मैं इसको इस फॉर्मेट पे रख रही हूँ। आई होप आप मेरी बात को समझें। आप मेरे प्यारे ऑडियंस हो, मेरी सारी बात समझ लेते हो और सारी बात मान लेते हो, तो मैं अपने प्यारे से ऑडियंस को कुछ अनाउंसमेंट देना चाहती हूँ। लाइक गाइस, स्किप मत करना, आगे आने वालों के लिए बहुत ज़रूरी है। लाइक मेरा ना ये न्यू ईयर का प्लान है। लाइक जब नया साल आएगा तब से मैं अपने सारे प्लान आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लाइक सारे नहीं, बट मुझे बहुत सारे के बारे में बात करना है जो मेरे न्यू प्रोजेक्ट हैं, जिसके बारे में मैं आपसे कुछ चीज़ें साझा करने वाली हूँ। एंड कुछ यूनिक कहा था ना कि मैं कुछ यूनिक अनाउंसमेंट करने वाली हूँ, ये यूनिकनेस मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो प्लीज़ स्किप मत करना गाइस, ठीक है। तो चलिए मैं अनाउंसमेंट स्टार्ट करती हूँ। मेरी फर्स्ट अनाउंसमेंट ये है कि मैं एक सिनेरियो खोलने वाली हूँ जिसका नाम है वेल ऑफ एंसेंट पावर। लाइक आपने एमसीयू और डीसीयू के बारे में तो सुना ही होगा, मार्वल्स मूवी किसने नहीं देखी होगी, अवेंजर, आयरन मैन, स्पाइडरमैन, ये सब तो आपने देखा ही होगा ना। स्पाइडरमैन न्यू वाला, ओल्ड वाला नहीं, वो तो सोनी का था। तो कुछ ऐसा ही मेरा भी सिनेरियो खुलने वाला है जिसका नाम है द वेल ऑफ एंसेंट पावर, जिसमें आपको बहुत सारे, लाइक बहुत सारे तो नहीं, बट हाँ 5 मूवी दिखने को मिलेगी एंड एक मूवी फाइनल मूवी जैसा कुछ होगा, बट उसके आगे भी आ सकता है अगर मैं सोचूं तो। अभी मैंने इतना ही सोच रखा है, इसलिए लाइक इतना प्रोजेक्ट मेरा फिक्स है। इसके आगे आने वाला मैं भी उतनी गारंटी नहीं दे रही हूँ। तो मेरा ये फर्स्ट सिनेरियो है। इस सिनेरियो का फर्स्ट एफएफ है वे ऑफ डेस्टिनी एंड सेकंड है नागिन लेगेसी। एंड ये इस चैनल पे नहीं आएगा, ये ग्रे चैनल पर आएगा जो मेरे जीएल के लिए मैंने रखा है। लाइक उसमें जीएल स्टोरी आएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप प्लीज़ जाके उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेगेसी ऑफ नागिन वो उस चैनल पर आएगा, बट स्टोरी कनेक्टेड है। लाइक सारी स्टोरी एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो वो एक दूसरे को सुनना ना ज़रूरी होगा। कोई भी किसी भी स्टोरी में मुंह उठा कर आ सकता है, मैं तो यही कहूँगी। तो मेरे ग्रे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जीएल स्टोरी के लिए। दूसरी एफएफ का नाम है वेल ऑफ डेस्टिनी एंड ये यूनिक है क्योंकि आपको इसमें मलिक देखने को मिलेंगे। मलिक स्टोरी आपने सुनी नहीं होगी, शैडो हंटर के अपने मैग्नस बेन एंड एलेक्स लाइटवुड है। इनको मैं पसंद करती हूँ एंड मुझे सिनेरियो में कुछ अलग अलग लोग चाहिए थे एंड मुझे ये बहुत पसंद है, इसलिए मैंने इनको लिया एंड इनके पावर को ही देखकर मैंने ये एफएफ रखा है। लाइक ये एफएफ का ये पार्ट, लाइक इनकी जो पावर है ना वो उस एफएफ में भी उनकी वही पावर रहेगी। तो आई होप आप इनको भी पसंद करें, इनकी स्टोरी भी जरूर सुने। कनेक्टेड है तो सुन लेना तो एक बार चाहिए ही, कुछ यूनिक ट्राई करने से कुछ खराब नहीं होता। एंड मेरा इसके बाद वाला एफएफ है नेक्स्ट डेज, ये अपने शॉर्टेज के हैं। मैं अपने मजबूरियत सुन के आपको पता तो चल गया होगा कि मुझे शॉर्टेज के भी पसंद है, एहट और कॉन्गपॉन्ग मुझे पसंद है, तो मैंने इनको भी ऐड किया है एंड आई थिंक सो आप इनको भी पसंद करेंगे क्योंकि शॉर्टेज यार कितने ब्यूटीफुल है, बस मैं थोड़ा ब्यूटीफुल प्रेजेंट कर पाऊँ। एंड नेक्स्ट है हमारा वेलान, आप जानते होंगे वेलान को, एंड इस एफएफ का नाम है क्रोनल क्वेस्ट। मुझे पता है कि मैंने नाम बड़े बड़े अजीबो गरीब रखे हैं, बट इसके मतलब बड़े ब्यूटीफुल है। जो एफएफ आएगा तो मैं आपको बताऊंगी, तो आई होप आप इनकी एफएफ भी पसंद करें। लास्ट वाला होगा लाइक एक होता है ना एंड गेम अवेंजर का, जिसमें थोर आएगा, सॉरी थोर नहीं, थानोस आएगा, कुछ ऐसा ही होगा जिसका नाम मैंने अभी सोचा नहीं है, बट जैसे ही मैं सोच लूँगी अनाउंसमेंट कर दूंगी। तो इसके 5 मूवी तो फिक्स ही है। एंड मैं मूवी क्यों कह रही हूँ, पार्ट 5 पार्ट तो फिक्स ही है। एंड अगर प्यार मिला और मेरे दिमाग में और आया तो मैं इसमें और कुछ भी एलिमेंट ऐड कर दूंगी। तो देखते हैं कितना प्यार मिलता है। एंड आई थिंक सो ये अभी तक नहीं किया होगा यूट्यूब में सिनेरियो वाला, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं आया होगा जो मैं आपके सामने ला रही हूँ। एंड ये जो कॉन्सेप्ट है ना सिनेरियो वाला, ये मैं न्यू ईयर से स्टार्ट करने वाली हूँ। लाइक न्यू ईयर को इस सिनेरियो का फर्स्ट पार्ट डालूंगी मैं, लाइक कोई भी एफएफ का एक पार्ट डाल दूंगी एंड फिर बाद में उसके अलग अलग पार्ट आना स्टार्ट होंगे, जैसे कि वे ऑफ डेस्टिनी, नागिन लेगेसी, ये सब आना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड आपको क्या लगता है सिनेरियो खत्म? ये सिनेरियो ख़त्म, पर मेरे पास एक और सिनेरियो है जिसमें भी हमारे आपको विलन देखने को मिलेंगे, वेंजू एंड जीएल देखने को मिलेंगे। एंड उस सिनेरियो का नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है आपको, बट ब्यूटीफुल भी है। तो नेक्स्ट सिनेरियो का नाम है द अनटाइम्ड क्रॉनिकल्स एंड इसमें आपको 4 पार्ट देखने को मिलेंगे, लाइक एक एंड गेम जैसा एंड 3 अलग अलग कपल के जो एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। फर्स्ट वाले वेंजू का नाम है बॉर्डर एंड लिविंग शैडो, सेकंड वाले अपने जो
विलन है उनका है एंड उसका नाम है लिबरेशन फ्रॉम डार्कनेस। एंड जो अपना थर्ड है वो अपना जीएल है जिसका नाम है वॉर ऑफ ब्रोकन होप्स। एंड ये आपको ग्रे चैनल पे मिलेगा, इसलिए कह रही हूँ जाके ग्रे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड इसके लास्ट वाले पार्ट का नाम है दी फाइनल एम्पायर। एंड सारे भसड़ इसमें ख़त्म होगी या फिर स्टार्ट होगी, ये आपको इस पार्ट को सुनने के बाद ही पता चलेगा। एंड ये भी जो है वो न्यू ईयर में ही स्टार्ट होने वाला है। नया साल सोच लीजिए कि सिर्फ सिनेरियो और सिनेरियो के लिए ही रखा गया है मैंने। एंड मेरे नेक्स्ट अनाउंसमेंट है कुछ एफएफ जिसके सीज़न 2 आने वाले हैं। एंड फर्स्ट तो आपको पता ही होगा अपना वैमवुल्फ, जिसमें आपको मल्टीवर्स ओपन देखने को मिलेगा। सिनेरियो ला दिया, मल्टीवर्स ला दिया, सब ला दिया ना, तो उसमें आपको मल्टीवर्स ओपन मिलेगा। मल्टीवर्स ओपन होने वाला है जिसमें जो वैमवुल्फ वाले हैं अपने वैमवुल्फ वाले कैरेक्टर है वो मेरे अदर स्टोरी में भी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि टाइम ट्रैवल करते समय वो कहीं भी टपक जाए, क्योंकि वो जो लेडी कैरेक्टर है, और उसका नाम मैं अब रिवील करती हूँ। वो जो लेडी कैरेक्टर है जिसका नाम मैंने अभी तक रिवील नहीं किया, उसका नाम पलक ही है। एंड उसका जो पावर है ना वो हल्का सा स्टेबल नहीं है। वो स्टेबल था बट कुछ समय पहले कुछ ऐसा हादसा हुआ है जिस वजह से जो उसका पावर है ना वो स्टेबल नहीं है। एंड वो अलग अलग अर्थ में जंप कर रही है। अलग अलग टाइम लाइन, अलग अलग अर्थ, हाँ अलग अलग अर्थ थी, जैसे कि गॉड चाइल्ड वाला, वैमवुल्फ वाला, ऐसे ऐसे वाले में वो जंप कर दे रही है और उसे पता नहीं रह रहा कि वो इस पे ही आ रही है। तो उस समय जब वो ट्रैवल करेंगे तो अलग अलग जगह पे गिरेंगे पड़ेंगे ही। तो ये भी हो सकता है कि अपने वैमवुल्फ वाले मजबूरियत में देखने को मिल जाए। तो सीज़न 2 में बहुत ही भसड़ होने वाला है एंड बहुत ही प्यारा भसड़ होने वाला है। एंड गॉड चाइल्ड तो आपको देखने को मिलेंगे लास्ट में अपने सरीना। देखते हैं सरीना मानेगी कि नहीं मानेगी फाइट के लिए, बट अगर वो मान गई तो अपनी सरीना नाइट स्लेयर और अपने किरमाड़ा की ऑसम सी फाइटिंग देखने को मिलेगी। तो इसका सीज़न 2 तो पक्का ही है। एंड नेक्स्ट स्टोरी कुछ ऐसी है जिसका आपने सीज़न 2 सोचा नहीं होगा बट आने वाला है। यस यस यस, गेस्ट करो। नहीं कर पाए, चलो मैं बता देती हूँ। जो एफएफ का सीज़न 2 आने वाला है जो आपने सोचा नहीं होगा, वो एफएफ और कहीं नहीं 1000 ईयर्स का सीज़न 2 है, जिसमें आपको वही पागल प्रेमी जिन दिखेगा हैनिंग के पीछे भागता हुआ और बहुत कुछ देखने को भी मिलेंगे। एंड मैंने सीज़न 2 लाने का सोचा है तो कुछ तो सोचा ही होगा, तो कुछ अच्छा होने वाला है। एंड एक और एफएफ का सीज़न 2 आने वाला है जिसकी अनाउंसमेंट शायद मैंने की होगी बट मैंने सोचा मैं वापस से कर देती हूँ। एंड वो एफएफ है और कोई नहीं, अपना गेम ऑफ पावर का सीज़न 2 आने वाला है, जिसमें आपको चैंगलिंग तो देखने को मिलेगा ही बट कुछ और न्यू कैरेक्टर देखने को मिलेंगे, बहुत भसड़ देखने को मिलेगी। एंड ये गेम है गेम ऑफ पावर, अभी मज़ा आने वाला है। एक ऐसा करेक्टर आने वाला है जो दूसरों को बहुत ही मज़ा देगा। और पता नहीं मैं ऐसे आवाज़ में क्यों बात कर रही हूँ, तो मैं अपना आवाज़ थोड़ा सा नॉर्मल कर देती हूँ, नहीं तो इरिटेटिंग लगेगा। बट हाँ, गेम ऑफ पावर का सीज़न 2 भी आने वाला है जिसमें भी भसड़ होने वाला है एंड बहुत ही ब्यूटीफुल भसड़ होने वाला है, तो वेट इसका भी कीजिएगा। एंड अब मेरी अनाउंसमेंट है कुछ न्यू स्टोरी का। हाँ यार, गाली मत दो, आज वैन केजिंग का बर्थडे, ऐसे गाली मत दो। मुझे पता है कि मैंने बहुत सारी स्टोरी सोच रखी है जो लाई नहीं है, बट मैंने बहुत सारी न्यू स्टोरी लाई है। एंड ये जो अनाउंसमेंट है ना, मैं इसके नाम देती हूँ। इसका नाम है सीरियलों का नाम चुराने वाला स्टोरी। मैंने ये जो न्यू स्टोरी जो आ रही है, कुछ न्यू स्टोरी का नाम ना मैंने सीरियलों से लिया रखा है एंड हल्का फुल्का कॉन्सेप्ट उससे ही मिलता है। तो मेरी फर्स्ट एफएफ है अगर तुम न होते, जीटीवी पे सीरियल आता था, उसका ही कॉन्सेप्ट लिया है। पागल इंसान है नर्स का, बाकी मेरा होने वाला है। और एक और एफएफ है जिसका नाम मैंने जीटीवी की सीरियल से ही रखा है एंड उसका नाम है जीत गई तो पिया मोरे। बट इस एफएफ में बहुत कुछ यूनिक देखने को मिलेगा। काफ़ी सारे लोग जानते हैं कि मैं ओमेगल वर्ल्ड देखना पसंद नहीं करती हूँ, ये मेरी चॉइस है, आप लोगों को पसंद होगी, मैं आपकी चॉइस पे सवाल नहीं उठा रही, बट मुझे ओमेगल वर्ल्ड ना हजम नहीं होता। ये प्रेगनेंसी वाला मुझे कुछ नहीं है, मुझे तो अच्छा ही लगता है, बट वो हीट वाला कॉन्सेप्ट मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आता। मैं इसकी बेइज्जती नहीं कर रही, बट मुझे वो उतना कंफर्टेबल फील नहीं करता। तो ये जो है ना जीत गए तो पिया मोरे, इसमें आपको ये बच्चे वाला कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। मेल बच्चे प्रेग्नेंट कर सकते हैं बट एक अलग वे में, जैसे कि ओमेगल वर्ल्ड होता है ना, वैसे ही मैंने खुद का एक वर्ल्ड बनाया है।
इस वर्ल्ड का नाम है आश्रिता। एंड इस वर्ल्ड का मैं कुछ आपको समझा देती हूँ। इस वर्ल्ड में कुछ ऐसा होता है ना कि एक गॉड है आश्रिता नाम की, जो मेल को बस ना प्रेगनेंसी का एक आशीर्वाद सा देती है। एंड ये शुरू से नहीं रहता, एंड ये हिस्ट्रिकल वर्ल्ड है, तो जो साइंस से इतना डेवलप नहीं हुआ है कि हम पहले ही बहुत कुछ पता लगा पाए। तो ये जब जो लड़के होते हैं, ये जब 16 या फिर 18 के होते हैं, तब इनके पीरियड्स आते हैं और इनको पता चलता है कि इनको आश्रिता देवी का आशीर्वाद मिला है कि ये लड़के होके भी बच्चे प्रेग्नेंट, मतलब ऐसा ना बच्चे पैदा कर सकते हैं, प्रेग्नेंट हो सकते हैं, बट ये एक बार ही बच्चा पैदा कर सकते हैं। एंड ये सारे मेल नहीं होते, बहुत ही कम रेयर मेल ऐसे पैदा होते हैं आश्रिता के आशीर्वाद से। एंड जो आश्रिता देवी है, उनका पास्ट भी है जो स्टोरी में आपको पता चलेगा। एंड इस वर्ल्ड के कुछ नियम भी है। जो आश्रिता मेल होते हैं, इनके ना गर्ल्स जब पीरियड्स आते हैं तभी भी एक फंक्शन रखा जाता है, बट जब कोई मेल ऐसे ना कि मेल के पीरियड आते हैं तो फिर उनको आश्रिता मेल कहा जाता है। तो जब उनका फर्स्ट पीरियड आता है तो एक बड़ी धूमधाम से पार्टी रखी जाती है एंड कुछ पूजा पाठ होता है। पहले मेल को ना आश्रिता देवी की आशीर्वाद लेनी पड़ती है एंड उसी दिन उनको एक गाय पालनी पड़ती है, गाय का बछड़ा, जिनकी वो सेवा करेंगे। एंड जब जब उनके पीरियड्स आएंगे और उनके पीरियड्स पूरे चलेंगे 1 वीक तक, तो जब उनके पीरियड्स रहेंगे ना तो उनको खुद से अपने हाथ से खाना बना के उस गाय के बछड़े को खिलाना पड़ेगा। एंड उस आश्रिता देवी की उस पूरे 1 वीक तक रेगुलर पूजा करनी है। बाकी आप मत करो, बट उस 1 वीक में आपको पूजा करनी पड़ेगी एंड उस गाय की भी सेवा करनी पड़ेगी। एंड जो आश्रिता के पति होंगे, लाइक अगर उनकी शादी हो गई है किसी मेल से, तो उनके जो पति होंगे उनको उस 1 वीक तक अपने पति को हार्म नहीं करना है, उसकी सेवा करनी है, उसको अपने हाथों से खाना बना के खिलाना है। लाइक उस समय ना पतियों को अपने पति की सेवा एक भगवान की तरह करनी पड़ती है, क्योंकि आश्रिता जो मेल होते हैं वो एक भगवान का रूप ही माना जाता है आश्रिता वर्ल्ड में। तो ये आश्रिता का ना कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट रखा है मैंने। बाकी जो है मैं इस जो एफएफ आएगा उसमें आपको समझा दूंगी। एंड ये मैंने ही क्रिएट किया है, ये जो है ये मेरा खुद का ही बनाया हुआ है। आई होप आपको पसंद आए। एंड ये जो जीत गए तो पिया मोरे, ये तो आश्रिता वर्ल्ड है ही, एंड इसमें आपको फोर्सफुली मैरिड दिखने को मिलेगा। गेम ऑफ पावर में भी एक तरीके से ज़बरदस्ती शादी थी, बट इसमें सच्ची में ज़बरदस्ती होने वाला है। एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को चेन में बांध कर, लाइक उसके हाथ को चेन में बांध कर शादी करेगा उससे। एंड इसमें जो शादी होगी वो मैं ही क्रिएट करने वाली हूँ, जैसे गॉड चाइल्ड में किया था। ये जो पूरी फैन फिक्शन है ना, मेरे द्वारा बनाई गई एक वर्ल्ड है एंड ये सारा मेरा ही है। इसमें जो फोर्सफुली सीन होगा, काफ़ी लोगों को फोर्सफुली पसंद नहीं आता, तो मैं पहले ही कह रही हूँ कि स्किप कर दीजिएगा। आप एक कैरेक्टर से हेट करेंगे बट वो वैसा ही है एंड आपको स्टोरी में पता चलेगा कि कैसा क्या है। तो इस स्टोरी का भी इंतज़ार कीजिएगा। एंड नेक्स्ट जो स्टोरी है जिसका नाम मैंने सीरियल से लिया है, वो भी जीटीवी की सीरियल से ही लिया है। लगता है ना कि मैं जीटीवी की फ़ैन हूँ, ऐसी बात नहीं है। कुमकुम भाग्य से मैं बहुत इरिटेट हुई थी, बट नाम ब्यूटीफुल लगते हैं यार। तो नेक्स्ट एफएफ है उसका नाम है जमाई राजा। यस, मेरी प्यारी निया शर्मा का सीरियल जमाई राजा। मैंने उस सीरियल का नाम लिया एंड कॉन्सेप्ट भी लिया है, बट इसमें डीडी पटेल नहीं होने वाला, डीडा पटेल होने वाला है। इसमें कुछ यही कॉन्सेप्ट है कि जो वैन केजिंग है उसका जो बाप है, आप सोचो कौन है उसका बाप? उसका बाप है ये बाई, और जाओ जिसू को ये बाई को भी मनाना पड़ेगा। तो मतलब जो जाओ जिसू है वो बनने वाला है घर का जमाई राजा। तो आई होप आपको ये जो तीनों सीरियल के नाम पर रखा हुआ स्टोरी है वो पसंद आए। एंड मैं पहले ही कह रही हूँ, ये जो तीनों एफएफ है ना, ये टिपिकल सीरियल जैसे ही लगेंगे बट मेरे तड़के के साथ। और इसमें बार बार शादी नहीं दिखाने वाली, टेंशन मत करो, बस 3-2 बार चलेगा, 4-5-6 बार नहीं दिखाने वाली। एंड कोई मर के वापस जिंदा नहीं हो रहा, ये सब नहीं दिखाने वाली। या फिर स्वर्ग में बात कर रहे हैं कि आखिरकार तुम मुझे क्यों छोड़ के गई, ऐसा वैसा कुछ नहीं होने वाला है। बट हाँ, टिपिकल टाइप तो होगा इसे, रोना धोना एंड बेचारी वाला फील वो देना पड़ेगा मुझे। तो आई होप आप इस तीनों एफएफ का वेट कर रहे हो। एंड मेरी एक और न्यू स्टोरी है जो किसी सीरियल से बेस्ड नाम नहीं रखा है या फिर किसी सीरियल से नहीं मिलता, ये मेरी खुद की ही इमेजिनेशन है एंड इसका नाम है डील विद डीमन। एंड ये रिचुअल स्टोरी होने वाली है। लाइक
कर्श भूत प्रेत वाली ऐसी एफएफ होने वाली है। एंड ये अभी वन शॉट हो सकती है, हो सके तो, अभी मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि अभी उतना कुछ सोचा नहीं है, ऊपर ऊपर से ही सोचा है, तो मैं नहीं बता सकती अभी ये वन शॉट है या फिर रेगुलर होने वाली स्टोरी है। बट हाँ, डील विद डीमन भी है एक मेरा प्रोजेक्ट। एंड जो मेरी वो अनाउंसमेंट थी सीज़न 2 वाली, उसमें मैं एक एफएफ भूल गई थी, वो है अपना द लेगेसी ऑफ द डिवाइन। द लेगेसी ऑफ द डिवाइन नहीं, लेगेसी ऑफ द डिवाइन। ये वही है जो वेंसडे मंथ में आया था, जिसको सबको लगा था कि इसका सीज़न 1 ही आने वाला है, बट नहीं गाइस, इसका सीज़न 2 भी आएगा। जो मैंने पहले ही सोच लिया था, और मैंने सोचा था कि 29 तारीख को अनाउंसमेंट करूँगी, कुछ न्यू करना था ना, इसलिए इसका भी सीज़न 2 आएगा। ऐसे कैसे यार, जाओ जिसू को बाहर पत्थर के सामने खड़ा कर दूँ एंड वैन हेल्सिंग को पत्थर के अंदर, कुछ तो यूनिक करना ही है ना, तो यूनिक होने वाला है। आई होप आप इसके सीज़न 2 का भी वेट करोगे ना वेट इसके सीज़न 2 का। और मैं थोड़ी चुड़ैलो जैसा बोल रही हूँ ना, मन हो गया तो मैंने बोल दिया चुड़ैलो जैसा। और मुझे ऑल मन है अनाउंसमेंट करने का, क्योंकि मेरी स्टोरी ख़त्म तो ना होती है। माफ़ कीजिएगा मेरी ये बचकानी हरकतों के लिए, बट मेरी एक और न्यू स्टोरी आने वाली है जिसके 2 सीज़न होंगे। एंड ये स्टोरी भी सोच लीजिए मैंने कहीं से इंस्पायर हुई हूँ। यंग रॉयल देखा होगा नेटफ्लिक्स पे, मैं वहाँ से इंस्पायर होकर ये स्टोरी बना रही हूँ जिसका नाम है ताज और दिल। इसके 2 सीज़न आएंगे। इसमें जो अपना वन को जिंग होगा वो एक राजा होगा। गॉडचाइल्ड में जादूसों को बनाया था, इस बार तो वैन हेल्सिंग को राजा बनना बनता ही है ना, हर बार दास क्यों बने, इस बार राजा बनेगा अपना वैन हेल्सिंग। वैसे वैन हेल्सिंग तो डिज़ायर अनबाउंड में भी राजा था। उफ, मेरी बात मेरे पे ही पड़ गई। बट हाँ, इसमें वैन हेल्सिंग राजा होने वाला है। एंड वो ताज और दिल के बीच में फंस जाएगा। उसका दिल जाओ जिसू होगा और ताज तो ताज ही होता है ना, तो उसी चीज़ में फंस जाएगा। ताज और दिल, इसके 2 सीज़न होंगे। एंड मैं पहले ही कह चुकी हूँ, ये यंगेस्ट रॉयल से इंस्पायर्ड है, कॉपी नहीं इंस्पायर्ड है। दोनों में फ़र्क होता है यार। हाँ, पर मैं बॉलीवुड वाली हूँ, इंस्पायर बोल बोल के पूरा कॉपी कर लेती हूँ। ही। बट एक चीज़ मैं चौड़े में बोलने वाली हूँ कि मैं कॉपी करने वाली हूँ, बट ये स्टोरी मेरी है ही नहीं, तो कॉपी क्या। मैंने तो किसी से परमिशन ली थी शेयर करने का, जब मैं एफएफ शेयर नहीं करती थी। एंड मुझे एक एफएफ शेयर करना था जिसका नाम था हेवंस पेनफुल गेम। एंड मैंने उसको 2 पार्ट शेयर भी किया था। एंड ये बात युल्लान जानता है क्योंकि ये बहुत ही पुराना पर्सन है, लाइक पता नहीं कहाँ से ढूंढ के आ जाता है मुझे। बट हाँ, युल्लान पुराना सब्सक्राइबर है तो उससे पता होगा। उसने मुझे एक बार बोला था कि आपने शेयर किया था। एंड हाँ, मैंने शेयर किया था, बट मैंने वो डिलीट कर दिया था क्योंकि उस समय मैं बहुत न्यू थी एंड मैं बहुत घबराती थी। लाइक गाइस, ऐसे जो वैन हेल्सिंग होता है वो खड़ा रहता है और वो किसी को देख रहा होता है, ऐसे अटक के बोल रही थी ना, जैसे मैं मतलब कैसा फील कर रही थी। बट मैंने शेयर किया था ना, मुझे 3 कमेंट आए थे कि दीदी अच्छा है, दीदी नेक्स्ट पार्ट कब आएगा, दीदी क्यूट। बट वो दीदी बोलने वाले दीदी को छोड़ के चले गए। सारे सब्सक्राइबर ने मेरा कमेंट करना छोड़ दिया। चलो रोना साइड करती हूँ। तो मैंने वो शेयर किया था, बट मैंने उसे डिलीट कर दिया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ, और जो मुझे बहुत ही हर्ट हुआ क्योंकि ये स्टोरी मुझे बहुत पसंद है। कोई कहेगा ना कि वेंसो की फेवरेट स्टोरी, मैं बोलूँगी हेवंस पेनफुल गेम, क्योंकि आई लव दैट स्टोरी। इसमें एक चीज़ मुझे थोड़ी सी लगी कि नहीं होता ना तो ये और एपिक होता, बट बहुत अच्छी स्टोरी थी। बट ये जो ऑथर है हमारे, जिनका नाम मिनू था, शायद नहीं, हाँ मिनू ही था, उनने ये स्टोरी डिलीट कर दी। एंड मैंने पूछा तो उनने बोला कि ये स्टोरी है, बट इस स्टोरी को ना कन्वर्ट कर दिया है किनपोस्ट से, लाइक वैन और जाओ को किनपोस्ट से कन्वर्ट कर दिया है। तो मैं सुन के क्या करूँगी, मुझे तो वेंजू में पसंद था ना, किनपोस्ट मुझे नहीं सुनना। एंड मैंने वेंजू में पढ़ रखा है तो मैं किनपोस्ट वाला कैसे ही पढ़ूँगी। और ये स्टोरी मुझे पसंद था तो, और मैंने राइट भी ले रखा है, तो मैं इसे शेयर करूँगी। उतना कुछ याद नहीं है एंड मैं रीड भी नहीं करूँगी। अब जो मेरे दिमाग में होगा उसे शेयर करूँगी एंड अपने तरफ से कुछ ऐड करके शेयर करूँगी। जैसे मैंने वीलान स्टोरी माई किड्डू शेयर की थी ना, वो मेरी नहीं थी, मैंने राइट ली थी, बट उसमें मैंने बहुत कुछ अपने तरीके से ऐड किया था, इसलिए वीडियो बड़ी हो गई थी, नहीं तो वीडियो तो बहुत छोटी होने वाली थी। तो ऐसे ही मैं करूँगी। एंड आप लोग सोच रहे होंगे यार, इसने बोला ये इसकी फेवरेट स्टोरी है और ये इसकी चीज़ें भूल गई। तो मैं बहुत सारी चीज़ें भूल गई हूँ। आप लोगों को पता होगा कि बीच में मेरा एक्सीडेंट हुआ था,
जिस वजह से मेरी जो मेमोरी है ना थोड़ी बहुत इरेज होने लग गई थी। लाइक सर पे चोट नहीं लगा था, नाना जी सर पे तो मेरा बिल्कुल चोट नहीं लगा, मैं पागल जैसी बात करती हूँ पर मैं पागल नहीं हूँ। तो मेरे सर पे चोट नहीं लगा, बट मेरी फिर भी थोड़ी बहुत मेमोरी इरेज होने लग गई, जिस मेमोरी में थोड़ी बहुत इस स्टोरी की भी डिटेल थी। क्यों इरेज हुई, बट हो गई थी। इस वजह से मैं थोड़ी बहुत चीज़ें भूल गई हूँ, जिससे मैं अपने तरीके से ऐड कर लूँगी। वैसे आपको भी मेरी स्टोरी पसंद आती है, अपने तरीके से ऐड करूँगी तो शायद और भी स्टोरी अच्छी लगे। बट ये स्टोरी बहुत अच्छी है एंड इसका पूरा नाम तो रेप्लिका हेवंस पेनफुल गेम है, बट मैं इसे हेवंस पेनफुल गेम से शेयर करूँगी, या फिर मैं रेप्लिका हेवंस पेनफुल गेम भी कर सकती हूँ। देखती हूँ मैं नाम यही रखूँगी या फिर चेंज कर दूँगी। बट हाँ, इस स्टोरी को मैं आगे चलकर ज़रूर शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि ये स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगती है। एंड ये ओपन ही मेरी स्टोरी नहीं है, कुछ मैं अपने तरीके से ऐड ज़रूर करूँगी, बट ये स्टोरी मेरी नहीं है, ये मीनू मीनू की ही स्टोरी है। एंड ये स्टोरी बहुत लाजवाब थी, लाइक कसम से मुझे इतनी अच्छी लगी थी। मैं ज़्यादा रोती नहीं हूँ, मुझे पसंद नहीं आता इतना रोना, बट वो जो मैं उसका फर्स्ट चैप्टर रीड की थी ना, तभी मेरे आंखों से यूँ निकल रहा है ऐसे धराधर करके आंसू। क्योंकि तुम्हें सोचो, फर्स्ट चैप्टर में ही हमें बताया जा रहा है कि जो मेन कैरेक्टर है वो मर गया है। कैसा लगेगा। और मैं भाई मानती हूँ यार, दिल टूट गया। बट मैंने जब आगे ना दिल पे पत्थर रख के रीड करने की कोशिश की, और ये वेंजू नहीं जुंजे था, लाइक वैन और जाओ के रियल हैशटैग से बना था, गोंजोन एंड जान जिहान का। फिर भी मैंने रीड किया था क्योंकि ये स्टोरी बहुत अच्छी है, पर मैं इसे वेंसू ही कहती हूँ, जुंजे नहीं कहती। बहुत अच्छी लगी थी ये स्टोरी, बहुत ब्यूटीफुल है, एंड मैं उसे उसी ब्यूटीफुल तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगी। पहले नहीं कर पाई थी, नर्वस हो गई थी, बट इस टाइम आई एम डन इट, आई किल इट मैन, आई किल इट। क्योंकि अब मैं स्टोरी बनाने लगी हूँ, मुझे कॉन्फिडेंट आ गया है कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, तो मैं ज़रूर करूँगी और आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और आप भी इस स्टोरी को सुनने के बाद मीनू मीनू को बोलेगा कि आपने बहुत गलत किया वेंजू को किनपुट से रिप्लेस करके। अब चलिए, सारी अनाउंसमेंट हो गई, तो मैं कहना चाहती हूँ, अनाउंसमेंट इतनी ही दी बट मैं फिर भी कहना चाहती हूँ, थैंक यू सो मच मेरा सपोर्ट देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। सपोर्ट देने के लिए क्या होता है यार, सपोर्ट करने के लिए, मेरे जर्नी के साथ बने रहने के लिए। एंड मैं सक्सेसफुली 30 दिन कंप्लीट कर रही हूँ। एक दिन बचा है, बहन हो ही जाएगा, फायर में आग लगा दूँगी। नहीं, सच्ची में आग नहीं लगाऊंगी, कहने के लिए। तो मैंने अपना पूरा 30 दिन बहुत ही अच्छे से कंप्लीट किया। इंस्टा, पिंटरेस्ट, पिकस्टार्ट, वर्डपैड, यूट्यूब, मैं सब जगह एक्टिव रही हूँ एंड मैंने सब जगह नेल्ड इट, मैं किल इट, मैंने सब कर दिया एंड मैं बहुत खुश हूँ। मैंने अपना 30 दिन कंप्लीट किया एंड इस 30 दिन की जर्नी में आप सभी ने मेरा साथ दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच। एंड मैं बिग थैंक्स बोलना चाहती हूँ युल्लान एंड मेरी प्यारी गुजियान को। युल्लान हर बार एफएफ सही टाइम पर सुनने के बाद मुझे पर्सनल मैसेज करने के लिए थैंक यू सो मच। 5-6 दिन में, 5-6 दिन नहीं, 3-4 दिन को एक बार मिलाकर स्टोरी डालने के लिए थैंक यू सो मच। एंड मेरी प्यारी गुजियन इतनी बिजी शेड्यूल होने के बाद भी मेरी स्टोरी सुनी, रेगुलर स्टोरी, मतलब इंस्टा पे तुम्हारी स्टोरी चढ़ रही थी, इसके लिए थैंक यू सो मच, इतना प्यार देने के लिए। जब आप लोग रिव्यू देते हो ना आकर, मुझे इतनी खुशी मिलती है, लगता है कि मैंने कुछ अच्छा किया है। एंड वो खुशी गुजियन देती है, वॉइस मैसेज करती है, एक तो उसकी आवाज़ मार दूँगी, सॉरी मैं सबके सामने बेइज्जती कर रही हूँ, बट फ्रेंड होते ही बेइज्जती के लिए है। जब आके बोलती है ना कि वैन भैया इतना अच्छा लगा स्टोरी, तो इतना अच्छा मुझे खुद को लगता है। एंड युल्लान, वर्डपैड, पिंटरेस्ट, इंस्टा, यूट्यूब, जो हर जगह तुम एक्टिव रहो, हर जगह फर्स्ट आके, जो मतलब हर जगह नहीं, यूट्यूब पे ही फर्स्ट आए थे, पर जो हर जगह तुम एक्टिव हो और मुझे जब चीज़ें शेयर करते हो, ये स्टोरी सुन लिया तो जीमेल पे जो मैसेज आता है कि वो वैन इतनी अच्छी आपकी स्टोरी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है हर एक चीज़ों को आप ध्यान से सुनते हो एंड सोच पड़ताल करते हो। आपने ही मेरे दिमाग को पढ़ा था एंड कहा था गॉड चाइल्ड में कि दुपुसा नहीं मरने वाली, आपने ही कहा था। एंड बहुत सारी आइडिया आप बिन बताए मुझे दे देते हो, और मैं चोरी चोरी लेती नहीं हूँ, मैं सच्ची में आपकी आइडिया नहीं लेती, बट होती एकदम नेगलेट है। मैं सोचती नहीं हूँ कि मैं ऐसा करूँ, बट आपके बोलने के बाद लगता है कि कर दूँ क्या, फिर मैं सोचती हूँ नहीं यार, मेरा जैसा है मैं वैसे ही करूँगी। तो थैंक यू सो मच इतने बारीकी से मेरी स्टोरी सुनने के लिए, हर चीज़ को ओपिनियन देने के लिए। गुजिया, थैंक यू मेरे बच्चा, मेरी जान, मेरे बापू, मेरा छोना, मेरा मोना, मेरी क्यूटी क्यूटी बहन, मेरा इतना साथ देने के लिए, इतना खुशी खुशी एफ सुनने के लिए। एंड मेरी कछुआ, पता नहीं तुम किस ज़माने में इस एफ को सुनोगी, बट जिस ज़माने में भी तुम वेंजू मंथ को कंप्लीट कर दो, उस ज़माने के लिए सल्यूट है यार। कछुए के लिए एक बार ताली बजा दो मेरे,
मेरी कछुआ जानती है। एंड मेरी प्यारी सी शिवानगी इन दिनों लेट थी हर चीज़ में, लाइक हर चीज़ में नहीं, फर्स्ट कमेंट में, बट तुमने भी साथ दिया, इसलिए थैंक यू सो मच। एंड मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, मेरे दोस्त एंड मेरे सब्सक्राइबर, मेरी फैमिली तीनों हैं, तो थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए। ज़्यादा लोग नहीं थे सपोर्ट के लिए, लाइक इतने कमेंट नहीं आ रहे थे, बट जितने भी आ रहे थे ना उसके लिए थैंक यू सो मच। मैं ना नागिन जैसी हूँ, मेरे आंखों में छप गया है जिन जिन ने मुझे कमेंट किया, एंड आप लोग मेरे लिए एक प्यारे से सब्सक्राइबर जैसे हो, एंड आई लव यू ऑल जिनने भी रेगुलर कमेंट किया है। थैंक यू सो मच अपने इतने बिजी शेड्यूल में टाइम निकाल के मेरी स्टोरी सुनने के लिए। मुझे बहुत खुशी मिलती है जब आप मेरी स्टोरी सुनते हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच ऑल, लव यू। एंड इतने प्यार के लिए थैंक यू सो मच। एंड अब मैं रो नहीं सकती क्योंकि मुझे खुशी मिल रही है, मेरी खुशी के आंसू बहुत कम निकलती है, मेरे गाल में तो ऐसा रसगुल्ला चढ़ जाता है। आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, मेरे गाल में रसगुल्ला चढ़ गया, मतलब चल गया, भर गया, दोनों मुंह में रसगुल्ला घुसेड़ लिया है ऐसा लग रहा है। तो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे से सब्सक्राइबर जो मुझे रेगुलर कमेंट किया एंड अपने दिल से मुझे प्यार दिया है, तो मेरा भी प्यार अपने दिल से स्वीकार कीजिए। मैं अपना प्यार आपको नुछावर करती हूँ। आप सभी के लिए एक बिग हक जिन्हें मेरे जर्नी में साथ दिया। और मैं बहुत टाइट हक करती हूँ। और अब मैं और क्या ही बोलूँ, इतना ही बोलना था। और मेरे ग्रे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी। जो कहते थे कि जीएल शेयर करो, जीएल पे ज़्यादा व्यूवर्स आते हैं, तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट दिखाओ, व्यूवर्स दिखाओ। अभी तक मुझे उतना दम नहीं लगा है, तो जाओ आग लगा दो गाइस, बता दो जीएल फैन का पावर। जो कह रहे थे जीएल फैन कि जीएल शेयर करो, ज़्यादा सब्सक्राइबर आते हैं, ज़्यादा व्यूवर्स आते हैं, तो प्लीज़ जाके सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ना उसमें अभी सब्सक्राइबर दिख रहे हैं ना ही मुझे व्यूवर्स दिख रहे हैं। एंड स्टोरी लाई हूँ शुगर मम्मी, तो जाइए अपना मिठास वहाँ पे भर दीजिए। लव यू। कमेंट में हैप्पी बर्थडे वैन केजिंग ऑफ गोंजुन लिखना मत भूलिएगा। एंड मैंने वैन केजिंग के बारे में या फिर गोंजुन के बारे में बात नहीं किया है, पर कुछ इंसानों के बारे में बात नहीं हुआ जा सकता, उनके लिए नो वर्ड्स होता है। इसलिए नहीं कि वो ख़राब है, इसलिए क्योंकि वो इतने अच्छे हैं कि उनके बारे में क्या कहें हम। बट हाँ, वेंजू मेरा वो ऐसा ना, वेंजू मेरा एक दिल है, मेरा फील है, मेरी हर इमोशन ना उनसे जुड़ी हुई है। रोऊँ तो वेंजू देखूँगी तो मुझे खुशी मिल जाती है, हंसती हूँ वेंजू देखती हूँ तो मेरी खुशी और बढ़ जाती है। वेंजू मेरे उस मोमेंट में साथ था ना जिससे मैं कभी किसी को साथ नहीं रखती थी, मेरे फ्रेंड नहीं थे तब मेरे वेंजू थे। उनके मतलब मेरे कमरे में उनकी बहुत फ़ोटो पड़ी है, पहले भी फ़ोटो थी बट कहीं लगी हुई नहीं थी, एक छोटा सा मैंने बनाया था उसमें ही उनकी फ़ोटो लगा के रखी थी मैंने, घर में ही थी। जब मैं उदास होती थी मैंने उनसे बात किया है, एंड मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी बातें सुनते हैं। ये थोड़ा सा अजीब है बट हाँ, मेरे प्यारे से भाई है, मेरी बातें सुनते हैं। मेरे वैन भाई, मेरे जाओ भाई मेरी बातें सुनते हैं, मैं उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हूँ। एंड मैंने शुरू में ही कह रखा है, उनके बारे में कोई बोलता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बारे में कोई कह दिया, मैं बहुत गुस्सा कर जाती हूँ। एंड कोई कमेंट में लिख देना, ओ मेरा लवन कितना हर्ट हो रहा है ना, काश मुझे लवन जैसा पार्टनर मिलता, नहीं काश मुझे लवन मिलता, लवन जैसा पार्टनर चलता है, काश मुझे लवन मिलता। मेरा ऐसा होता है ना कि तुझे मैं लव नहीं देती हूँ मतलब एक तो मुझे पसंद नहीं आता कोई लवन वर्ड यूज़ करे, क्योंकि लवन का मतलब होता है पति, सोलमेट। जो जाओ वैन को बोलता था, तुम किस हिसाब से उनको सोलमेट बोल रहे हो, मेरा ये हो जाता है। मैं तो जब बोलती हूँ तो मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि वो एक करेक्टर को मैं बोल रही हूँ, लाइक मैं जाओ बन जाती हूँ उस समय जो मैं वैन को बोल रही हूँ, इसलिए मैं कहती हूँ। नहीं तो अदरवाइज़ वैन भैया, जाओ भैया, और जाओ को मैं भाभी कह देती हूँ क्योंकि उनके बाल यार एकदम एकदम टॉप क्लास, इतने लंबे बाल, काश मेरे होते मैं तो मर जाती, इसलिए शायद मेरे लंबे बाल नहीं है। बट हाँ, मैं बहुत प्रोटेक्टिव हूँ उनके लिए, मैं उनको बहुत पसंद करती हूँ। एक बार किसी बच्ची ने बस नाम का मजाक बना दिया था जानबूझ के, मैंने उसका मजाक बना दिया, इतना बोला कि बंदी तो बच्ची रोने लग गई ऐसा लगा कि रो ही पड़ेगी। पर हाँ, जानबूझ के मजाक बनाओगे तो मैं तुम्हारे पूरे लाइफ का मजाक बना दूँ, मैं तो मुंह पे कहती हूँ, मेरे कोई कुछ बोले। एंड काफ़ी लोग कहते थे जब मैंने वेंजू शेयर किया या स्टार्ट किया था तो वांगसुन शेयर करो, बहुत सारे आते थे। कोई बोलते थे ताइकुक शेयर करो, वो बीटीएस वाले अपने, एंड कोई लोग बोलते थे कि वांगसुन शेयर करो, बट मैं वेंजू पे ही टिकी रही क्योंकि वेंजू मेरी फीलिंग है, एंड फीलिंग को किसी और चीज़ से कंपेयर नहीं किया जा सकता। जैसे कि होती है ना कि फैमिली को दोस्तों से कंपेयर नहीं किया जाता, फैमिली हमेशा टॉप रहती है। तो जो वेंजू है ना मेरी फैमिली है, एंड फैमिली मेरी हमेशा फर्स्ट प्योरिटी रहेगी। ये तो मुँह पर है, ना बेशरम लड़की हूँ बट मैं जो हूँ मैं हूँ।
और मैं कहती हूँ कि क्या बोलूँ कह के मैं बहुत कुछ बोल देती हूँ, बट मैं यही कहना चाहती हूँ, हैप्पी बर्थडे वैन केजिंग ऑफ गॉनजून। सालों साल जियो, एक प्यारी सी फैमिली हो आपकी। गॉनजून के लिए कह रही हूँ, गॉनजून की एक प्यारी सी फैमिली हो, क्योंकि गॉनजून रियल पर्सन है एंड वो सिर्फ जान जिहान को दोस्त मानते हैं। अच्छा, बट उनके लाइफ में भी तो लड़की आएगी। बट मेरे वैन और जाओ एक दूसरे के ये, वैन जाओ को कोई अलग नहीं कर सकता। गॉनजून एंड जान जिहान को कोई अलग कर दे, पर वैन और जाओ को कोई माइकल अलग नहीं कर सकता। तो हाँ, हमेशा खुश रहें गॉनजून के लिए, गॉनजून भैया के लिए, कि हमेशा खुश रहें, उनको बहुत सक्सेस मिले एंड सब कुछ मिले जो वो अपने लाइफ में चाहे, बट वही मिले जो उनके लिए अच्छा है। और वैन केजिंग के लिए तो यही कहना चाहती हूँ, वैन केजिंग, हाँ, ये उनको जाओ जिसू से कोई दूर नहीं कर सकता। उनका फ्लर्टी नेचर मुझे बहुत पसंद है एंड जाओ जिसू और वैन केजिंग की जोड़ी अच्छी है एंड चैंगलिंग उनके बच्चे जैसा है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वेंजू जो है मतलब फारिश वंडर्स बहुत कुछ सिखाती है, जो बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। पास्ट फ्यूचर सब अच्छा है एंड वर्ल्ड ऑफ ऑनर द बेस्ट चाइनीज़ ड्रामा में है, बेस्ट एवर चाइनीज़ ड्रामा। मतलब मुझे चाइनीज़ ड्रामा पसंद भी नहीं आते, एक ही चीज़ घिसा पिटा दिखता रहता है, बट वर्ल्ड ऑफ ऑनर, गार्जियन एंड द अंटिम, इनकी बात ही अलग है। द अंटिम को मैंने वांगसन की वजह से नहीं देखा, वांगसन को द अंटिम की वजह से देखा है, क्योंकि द अंटिम की स्टोरी है ना बहुत ही यूनिक एंड बहुत ही अच्छी है। बट मैं यहाँ पे अंटिम की बात नहीं कर रही हूँ, वर्ल्ड ऑफ ऑनर की बात कर रही हूँ। वर्ल्ड ऑफ ऑनर बहुत अच्छा ड्रामा है एंड वैन केजिंग का कैरेक्टर बहुत अच्छा है, जाओ जिसू बहुत अच्छा है। हर कैरेक्टर कुछ ना कुछ लेसन देते हैं जो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं अपनी एफ में सारे कैरेक्टर को उतना ही इंपॉर्टेंट रोल देने का सोचती हूँ। एंड बर्थडे में ये क्या बात कर रही हूँ, बर्थडे है या फिर वर्ल्ड ऑफ ऑनर की वो जो ना एनिवर्सरी चल रही है, ऐसा बात कर रही हूँ मैं। बट दिल किया कि बातें कर लूँ तो मैंने कर ली और बहुत बातें कर ली, तो फिर से कहना चाहती हूँ हैप्पी बर्थडे वैन केजिंग ऑफ गॉनजून। खुश रहें, आबाद रहें, जिए और दूसरों को जीने दें। और दूसरों को जीने कब देंगे, जब वो एक न्यू ड्रामा देंगे, न्यू चीज़ें देंगे, ताकि ऑडियंस उनको देख कर जीती रहे। गाइस, आप मुझे जीवित कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके एंड कमेंट में हैप्पी बर्थडे वैन केजिंग ऑफ गॉनजून लिख दीजिएगा यार। और जयवंशु लिखने में क्या ही जाता है, एक ब्लू एंड रेड हार्ट स्पैम करने में क्या ही जाता है। अगर कुछ नहीं जाता है तो कर दीजिएगा। न्यू प्रोजेक्ट का वेट कीजिएगा, नया साल कुछ नया लाने वाला है। मेरे लाइफ में कुछ नया भसड़ ना हो जाए, तो कुछ ज़रूर नया आएगा। ऐसे आने वाला तो है, अगर भसड़ आ गया तो थोड़ा लेट होगा, बट आएगा तो ज़रूर। तो बाय बाय फ्रेंड, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय वंजू, हैप्पी बर्थडे वैन केजिंग ऑफ गॉनजून। एंड ये मत भूलिएगा कि मजबूरियत आपकी प्यार की, सोम से शनिवार आने वाला है अब पक्का वाला। बाय, लव यू ऑल, हैप्पी बर्थडे वैन केजिंग ऑफ गॉनजून।